तो अभी कितने साल हो गए आपको ऑप्शंस में ट्रेड करते हुए? I am trading since almost 10 years. Are you in the 93% or the 7% as per the SEBI regulations? Currently, yes, I am into 7%. I gradually moved from that 93% to 7%. परसेंटेज CAGR कितना रहा होगा आपके 10 साल की जर्नी में? If I include last 5-6 years, my CAGR must have been more than 27 to 28%. I read that you're a product of the Lehman crisis. You'd made some handsome profits on stocks like Reliance Power and all. First future हमने लिया था Reliance Energy. तो वो टाइम पे it was trading at 500 non-stop, went to almost 2,700. We were making almost 16 to 18 lakhs with just an investment of 2 lakh rupees. 2 लाख के कैपिटल से आप 16 लाख रुपए कमा रहे हो। Yes. कैसे पॉसिबल है? थोड़े एग्जांपल दे सकते हो 2-3 की कौन से IPOs में आपने क्या स्टडी किया था? अब LG में देखो दैट अलॉटमेंट अगर IPO में चाहिए, एक मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। यू टू रिसाइड हनुमान चालीसा फॉर 21 डेज। IPO इज टोटली लक फैक्टर, बट आफ्टर लिस्टिंग आप कैसे पैसे बना सकते हो? ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है IPO स्टॉक्स में पैसे बनाने का। अगर कोई एक ट्रेडर जो ये देख रहा है उसको अभी 1 लाख कैपिटल से 10 लाख कैपिटल पे जाना है, व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर हिम? सो 1 लाख की जर्नी है, तो अभी कितने साल हो गए आपको ऑप्शंस में ट्रेड करते हुए? सो इन ऑप्शंस आई एम ट्रेडिंग सिंस ऑलमोस्ट 10 years. अच्छा 10 साल हो गए। Yes. एंड आर यू इन द 93% और द 7% एज पर द सेबी रेगुलेशंस? So currently, yes, I am into 7%. I gradually moved from that 93% to 7%. और कितने साल लगे आपको वो लॉस से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में? मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 साल लगे। अच्छा ओके। Yes. तो फर्स्ट 3-4 इयर्स आपने लॉसेस काफी एक्सपीरियंस किया एंड देन 5th ईयर ऑनवर्ड्स आपने प्रॉफिट्स काफी कमाना शुरू किया। तो आपका कैसे अपने परसेंटेज रिटर्न या परसेंटेज CAGR कितना रहा होगा आपके 10 साल की जर्नी में? एंड कौन से साल में सबसे ज्यादा रिटर्न था, कौन से साल में सबसे कम रिटर्न था? सो अगर 10 साल की जर्नी की बात करें, अब इफ आई इंक्लूड दोज 4 लॉस मेकिंग ईयर्स, माय CAGR वुड बी लेस देन 15, बिकॉज ऑब्वियसली वो 4 इयर्स का लॉसेस भी कवर करने हैं। करेक्ट। बट इफ आई इंक्लूड लास्ट 5-6 years, माय CAGR मस्ट हैव बीन मोर देन 27 to 28%. गॉट इट। एंड ये ऑप्शंस के थ्रू है सिर्फ? सो दिस इंक्लूड्स बोथ ऑप्शन, कैश सेगमेंट। तो मैं टोटल रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई ट्रेड ऑल द सेगमेंट्स। एंड लास्ट 10 इयर्स में कौन सा ईयर था जहाँ पे आपने सबसे हाईएस्ट रिटर्न किया था, एंड कौन सा ईयर था जो सबसे लोएस्ट था? सो सबसे हाईएस्ट रिटर्न मैंने किया था ईयर 2020-21. We used to trade system trading at that point in time. We made almost 70% returns there. Wow. And lowest returns must be around 2016 or 17 year, जहाँ पे it was negative some 15%. अच्छा ओके। तो आपने लॉसेस भी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही किया। तो आप क्या कैपिटल पे ट्रेड करते हो अभी एट प्रेजेंट? तो ऑप्शंस की ट्रेडिंग अगर करते हो क्या कैपिटल पे होता है? So currently I trade with 5 CR capital. Okay. And it's spread across all the segment. So मैं कैश ट्रेडिंग भी करता हूँ, I do swing trades, मेरे कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, I do ऑप्शन ट्रेडिंग, एंड मैं फ्यूचर ट्रेड नहीं करता हूँ अभी। अगर मैं करता भी हूँ कभी फ्यूचर, तो इट ऑलवेज विद द हेज। ओके, तो विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट, फ्यूचर्स अगर करते हो हेज से कैसे करते हो, ऑप्शंस ट्रेड कैसे करते हो एंड ऑल। बिफोर दैट आई वांट टू गो बैक टू 2008। आई रेड दैट यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ द लेहमन क्राइसिस, एंड तभी आपके साथ यूड मेड सम हैंडसम प्रॉफिट्स ऑन स्टॉक्स लाइक रिलायंस पावर एंड ऑल। तो क्या हुआ था 2008 में, एंड आपने क्या प्रॉफिट्स कमाए थे, क्या स्केल पे, कैसे आइडेंटिफाई किए थे स्टॉक्स? So at that point in time, I just started in 2007 end. 2008 का rally just start हुआ था. So at that point in time, I'd never had that much knowledge into option derivatives में उतना knowledge नहीं था. So हमने futures से start किया. तो myself and one of my friend, we contributed 1 lakh rupees each. We started trading futures. First future हमने लिया था Reliance Energy. तो वो टाइम पे इट वॉज ट्रेडिंग एट 500, इट मूव फ्रॉम 500 to 1200 एंड वी गॉट इन एट 1200, एंड फ्रॉम दैट नंबर 1200 टू इट नॉन स्टॉप वेंट टू ऑलमोस्ट 2700, and at 2700 we are making almost, so there were multiple lots there, few other stocks also like DLF. We were making almost, you can say, 16 to 18 lakhs with just an investment of 2 lakh rupees. It's all fully leveraged. We started with 2 lakhs God. Because that future just double. ये कैसे पॉसिबल है? 2 लाख के कैपिटल से आप 16 लाख रुपए कमा रहे हो? Yes. कैसे पॉसिबल है? Because see lot size, अब जब आप मल्टीपल लॉट में काम करते हो, when you trade in future, आपको सिर्फ मार्जिन पे करना है.
So on a margin of say 1 lakh, you can take exposure of 8 lakhs. तो एक फ्यूचर का लॉट साइज तभी काफी बड़ा था. सो 1 लाख के मार्जिन में आप 8 से 9 लाख का एक एक्सपोजर ले रहे हो. एंड व्हेन यू हैव मल्टीपल लॉट्स, एंड वो धीरे धीरे डबल हो गए स्टॉक सारे. Because Reliance Infra, we know that it moved from Reliance Energy, we know moved from 1200 to 2700. But at that point in time, हमें लग रहा था that ये अब 3200 जाएगा. So that greed factor took over, and we could not book that. And फिर क्या हुआ? It moved back to 500 rupees, and entire that profit we made that eroded. We lost our capital also. And from that point I stopped trading, and for at least 1.5 year I could not trade, because internally वो feel ही नहीं होता था, आपको एक courage ही नहीं आएगा that अब कैसे trade करो आप. So that was the time when I realized that नहीं, this is it should not work this way. So then I thought, let's start learning, let's start learning the segment, let's start learning the how to trade, let's learn the risk management, and from then things started little changing. तो आपने कब डिसाइड किया कि अभी ऑप्शंस मुझे फुल टाइम करना है? So after 2008 crisis, somewhere around 2010-11, I started learning markets. मैंने technical analysis सीखा. I started trading with a small capital, and I developed some understanding of the market. And I thought, now अब हमें full time. So somewhere around 2014, when after 3 years good track record, I thought, now let's move to the full time trading. And obviously corporate job में थोड़ा monotony लग रहा था, and wanted to move to full time trading. And 2014 I decided to move to full time trading. आपकी लास्ट ऑन सैलरी क्या थी when you quit your job? So my last on salary was 24 lakhs per annum. Got it. एंड आपने बताया कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीखे, एंड देन उसके बाद 2014 में आपने प्लंज लिया. तो आपने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी? कौन से बुक्स रेफर किए, कौन से कोर्सेज लिए? इफ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू दैट. So I did course of Nuresh Mirani at that point in time. Somewhere around 2014, मैंने Nuresh Mirani का course किया था. So he teaches the technical analysis. Then books में I read one technical analysis master book. There is one A to Z of technical analysis. There is a book named that. So I read that book, और वहाँ से मैंने technical analysis सीखा. I read few books on options, and from there I started learning the options. Fair. And आपका मैं जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो आप आई थिंक आईपीओज में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करते हो, Yes. एंड आईपीओज में भी आपने काफ़ी पैसा बनाया है. तो व्हाट इज समथिंग दैट वर्क्स व्हेन अ स्टॉक इज लिस्टेड? तो उसको कैसे स्टडी करते हो? एंड थोड़े एग्जांपल्स दे सकते हो 2-3 की, कौन से आईपीओज में आपने क्या स्टडी किया था, कितना पैसा डाला था, कि कैसे पैसे बनाया था एंड ऑल? अब कुशल जी, आप मुझे बताओ, आप आईपीओ अप्लाई करते हो? मैं नहीं करता हूँ, बट हाँ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स करते हैं. बट उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है? लास्ट 1 ईयर में कितने आईपीओज में अलॉटमेंट उन्हें लगा है? बहुत कम, आई थिंक 10-15%. हार्डली, राइट? सो आईपीओ स्टॉक्स का क्या होता है ना, रश इज देयर टू अप्लाई. अब एलजी में देखो, दैट एलजी गॉट अ हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन, जो एक रिकॉर्ड बनाया जो रीसेंट आईपीओ था ना. अलॉटमेंट हार्डली किसी को लगा. स्टॉक लिस्टेड एट 40-50% प्रीमियम, बट किसी को अलॉटमेंट नहीं लगा है. सो अब क्या होता है, अलॉटमेंट अगर आईपीओ में चाहिए, एक मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा. यू टू रेसाइड हनुमान चालीसा फॉर 21 days. एंड आई गारंटी यू आईपीओ आपको फिर भी नहीं लगेगा. सो दिस इज जस्ट ऑन लाइटर नोट, बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अ मेथड वेयर आईपीओ इज टोटली लक फैक्टर. अब किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता. देयर इज नो स्किल इज प्लेड, बट आफ्टर लिस्टिंग आप कैसे पैसे बना सकते हो from the IPO freshly listed stock. And I'm not talking about 5-7% return. A decent 40% run up भी हमने IPO listing के बाद देखा है. तो एक सिंपल मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. अब IPO कैसे प्ले करने हैं? सी, IPO का एक साइकोलॉजी समझो. IPO में क्या होता है, अभी तक मेजर जो होल्डिंग है दैट इज विद द प्रमोटर. प्रमोटर इज डाइल्यूटिंग सम शेयर्स, इज गिविंग इट टू एंकर इन्वेस्टर्स, HNI, QIB बुक, एंड रिटेल को मिलता है माल. नाउ देयर इज सम लॉक इन ऑल्सो देयर फॉर ऑलरेडी इन्वेस्टेड ट्रेडर्स. तो जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है, उसका फ्री फ्लोट एक तो बहुत कम होता है, एंड जो अच्छे आईपीओ होते हैं उसमें क्या होता है, जो फ्लिपर्स होते हैं, जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, ऑन अ लिस्टिंग डे वो निकल जाते हैं. एंड मेनी टाइम दैट जो सेलिंग होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसी स्ट्रॉन्ग हैंड के थ्रू.
एंड लाइक अदर स्टॉक आईपीओ में कोई हिस्ट्री नहीं होता चार्ट का, तो देयर इज नो ओवरहैंग सप्लाई फ्रॉम द हायर लेवल्स। तो उससे क्या होता है ना, ये दिस बिकम्स अ फेयर फ्री ग्राउंड फॉर व्हाट यू कॉल इट, एक एक्यूमुलेशन के बाद जो स्टॉक को रनअप कराते हैं उनके लिए ये एक फ्री ग्राउंड हो जाता है। एंड लास्ट 1 ईयर के आईपीओ का लिस्ट निकाल के देखोगे आप, यू विल रियलाइज दैट। जो आपके कुछ आईपीओ आपके साथ शेयर करूंगा। सो 3 कंडीशन होती है मेरी आईपीओ ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट, लिस्टिंग डे के दिन वो प्रीमियम पे लिस्ट होना चाहिए। ओके, देयर इज अ डिसेंट वॉल्यूम ऑन दैट डे, आपको सारे आईपीओ में मिलेगा वो। अगर वो प्रीमियम लिस्टिंग है तो कोई अटका नहीं है उसमें, सिर्फ लिस्टिंग इज एट डिस्काउंट, तो क्या होगा, people are trapped like what happened in Tata Capital, not Tata Capital, Tata Tech का जो IPO आया था, it was not at that great premium, valuation high थे and it kept on going down. So first premium पे लिस्ट होना चाहिए, so people should be happy, जिन्होंने भी अप्लाई किया था they are happy. Second condition is लिस्टिंग डे का जो हाई होता है ना, कैंडल बना लिस्टिंग डे का, डेली कैंडल, वो हाई क्रॉस करेगा अगर, we will be active in that stock, मतलब वहां पे आपको एंट्री लेना है। मतलब वो दिन पे अगर लिस्ट हुआ है, सपोज 100 रुपए का उसका लिस्टिंग प्राइस था, बट उसका ऑल टाइम हाई वो दिन का 140 हो गया, 140 हो गया, तो अगर वो हाई पे क्लोज हुआ है तो आप देखोगे। यस। सो कंडीशन इज प्रीमियम लिस्टिंग। सेकंड, क्लोजिंग शुड बी डिसेंट। बट अगर सपोज यही 140 गया 2-2:30 बजे तक और 3:30 बजे तक नीचे आ गया तो आप नहीं देखोगे। दैट इज ओके, नहीं मैं वो दिन पे देखूंगा ही नहीं, मैं वो फर्स्ट डे का कैंडल बनने दूंगा। अब नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट डे का कैंडल बना है उसका हाई मार्क कर दूंगा। जिस दिन वो हाई निकलेगा आई ट्रेड दैट। उसका मतलब क्या हुआ, जो भी ट्रैप लोग थे या जिसको सेल करना था वो सेल करके निकल गए। अब जो फ्रेश हैंड्स है वो स्टॉक को चला रहे। दैट्स अ लॉजिक बिहाइंड दैट। एंड लिस्टिंग डे का लो क्रूशियल हो जाता है, वो टूटा मतलब गेम ओवर। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नाउ दिस इज द एनलॉन हेल्थ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न प्रोवाइडिंग आईपीओ इन रिसेंट टाइम। अब एनलॉन हेल्थ में क्या हुआ, इफ यू सी ऑन द चार्ट, कब हुआ था ये लिस्ट? दिस लिस्टेड समवेयर अराउंड सितंबर, 3-4 सितंबर को लिस्ट हुआ था। आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट डे का कैंडल ये है, बहुत छोटा कैंडल बना था, प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, छोटा कैंडल बना। नेक्स्ट 2 डेज स्टॉक रिमेन साइडवेज। अब सेलिंग नहीं आ रहा है, स्टॉक साइडवेज है, मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है। फिर क्या किया इसने, नेक्स्ट डे क्रॉस किया लिस्टिंग डे का हाई एंड जस्ट सी द मूव। सो मैं ट्रेल कर रहा था इसको 30 मिनट चार्ट पे, तो वो मेरा ट्रेलिंग हिट नहीं हुआ, यहां कहीं पे ट्रेलिंग हिट हुआ। सो आई बुक सम क्वांटिटी हियर एंड बैलेंस क्वांटिटी आई ट्रेल टिल हियर। ट्रेल किया मतलब क्या होता है? अब ट्रेल किया इसका मतलब क्या होता है, सपोज मैंने यहां पे 100 शेयर लिए, सपोज आई हैव बॉट 1000 शेयर्स हियर। अब जैसे ही स्टॉक यहां पे आया, मैं बना रहा हूं 10%, तो मैंने इसमें से 400 शेयर्स सेल कर दिए, मेरे पास 600 शेयर्स है। अब मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस अगर 90 था, अब मेरा स्टॉप लॉस होगा 100 रुपए, क्योंकि जब प्राइस 115 पे है, मैं स्टॉप लॉस 90 पे नहीं लगा सकता, मुझे स्टॉप लॉस भी थोड़ा ऊपर लाना होगा। अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो, दिस इज कॉल्ड द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब प्राइस जब यहां पे आ गई तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होके यहां पे आ जाएगा। एंड व्हेन प्राइस इज ट्रेडिंग अराउंड हियर, माय स्टॉप लॉस वुड बी समवेयर अराउंड हियर। तो जैसे ही हम प्रॉफिट में आते हैं, हम लोग हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर लाते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रेलिंग। सो दिस इज हाउ दिस आईपीओ प्लेड आउट। तो कब डिसाइड किया आपने कि कब एग्जिट करना है फिर आपको यहाँ से? सो मैं यहाँ ट्रेल करते रहा, तो ये कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस था समवेयर अराउंड हियर, देयर आई एग्जिटेड। कितना परसेंट कमाया आपने? सो यहाँ पे मैंने एवरेज आई मेड 25%, बिकॉज मैंने कुछ क्वांटिटी 12-15% पे भी कट कर दी थी। अच्छा, और कितने दिन में? सो दिस वाज इन 8 to 10 days। 10 दिन में 25%? यस। वाओ। एंड इसमें आप बता रहे हो, तो जैसे ही वो हाई क्रॉस कर दिया लिस्टिंग डे का, तो देन यू विल एंटर। देन आई विल एंटर। बट टेल मी वन थिंग, तो दैट इज द मेन कंडीशन, क्योंकि लिस्टिंग डे से हाई क्रॉस कर लिया तो एंटर किया तो वो ऊपर जाएगा, लाइक इज दैट द इंटरप्रिटेशन? सो इंटरप्रिटेशन इज व्हाट, नॉट नेसेसरी वो हाई पे ऊपर जाए। काफी एग्जांपल है जो मे बी इतने नहीं चलते, बट यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट प्राइस लिस्टिंग के बाद वो हाई क्रॉस कर रहा है, एंड इफ यू सी 60% ऑफ द टाइम ये वर्क करता है। सो दैट प्रोबेबिलिटी इज ओके फॉर मी, दैट इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एंड सेकंड थिंग, कुछ मैं फंडामेंटल्स भी देख लेता हूं कंपनी के, वेदर इसमें कुछ रियली है कि नहीं।
सो आई डोंट ट्रेड दिस ऑन बैड कंपनीज. अब कुछ और एग्जाम्पल देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा. दिस इज अ सेजिलिटी, वन स्टॉक विच लिस्टेड हियर. अब देखो लिस्टिंग प्रीमियम पे हुआ था, बट स्टॉक फिर साइडवेज रहा एंड यहां पे उसने हाई निकाला. लिस्टिंग डे हाई. Oh wow. And then it kept on moving. Correct. So ये 67% चला था. Wow. Another is Oswal Pump. Can you see यार ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है. यहां पे हाई निकाला स्टॉक का, स्टॉक ने यहां पे हाई निकाला, मूड अप एंड सेम लेवल पे सपोर्ट लिया इसने, अगेन वेंट अप. सो ये काफी वोलेटाइल रहा, बट जब तक लिस्टिंग डे हाई के ऊपर है वी कीप ऑन ट्रेडिंग दैट. अच्छा, तो जब तक वो लिस्टिंग डे के नीचे नहीं जा रहा है, लिस्टिंग डे हाई के नीचे नहीं जा रहा है, तब तक उसमें कोई भी एंट्री मिले हम लोग ट्रेड करते रहेंगे. गॉट इट. सो वी सिलेक्ट फ्यू स्टॉक्स एंड उसमें ट्रेड करते रहते हैं. अब स्टॉप लॉस कितने % लगाते हो आप? सो स्टॉप लॉस क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल लिस्टिंग डे पे मैं यहां पे एंटर कर रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड हियर होगा. सो इट्स नॉट अ परसेंटेज बेस, बट मैं लेवल डिसाइड करूंगा चार्ट पे जहां पे मेरा व्यू इनवैलिडेट हो रहा है. अच्छा. सो दैट वुड बी माय स्टॉप लॉस. ओके. और हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग, हर एक स्टॉक के लिए अलग, हर एक स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस % विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द चार्ट. और क्या बेसिस पे आप डिसाइड करते हो, मतलब कौन सा वाला पॉइंट देखते हो आप कि अब जैसे फॉर एग्जांपल लिस्टिंग डे हाई के ऊपर मैं एंटर कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्रूशियल लेवल होगा लिस्टिंग डे लो. तो लिस्टिंग डे का लो अगर ब्रेक हो गया, मैं यहां पे एंटर कर रहा हूं, मैं लिस्टिंग डे लो का एसएल लगा के काम कर सकता हूं. समझ गया. अगर सपोज आप बाद में एंटर कर रहे हो तो आप क्या स्टॉप लॉस लगाओगे? अब मैंने जब अगर यहां पे एंटर कर रहा हूं, तो मैं सपोज ये कैंडल रिकवरी कैंडल बन गया. ये रिकवरी कैंडल है जिसने सपोर्ट को टच करके ऊपर गया है. तो मैं अगर ये कैंडल के ऊपर बाय कर रहा हूं, देन आई विल कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड हियर, वो कैंडल का लो. तब मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा लिस्टिंग डे लो पे. समझ गया. तो अगर आप सपोज वहां पे एंट्री करते तो आप बेच देते ना, फिर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता ना. यहां पे नहीं हुआ ना, मैं यहां पे एंटर कर रहा हूं, ये ऊपर गया, तो मे बी यहां कहीं पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता. नहीं, बट मैं वो बोल रहा हूँ कि जैसे वो नीचे गया ना, वो वाला लाइन सबसे नीचे, आपने बोला वो देखो लिस्टिंग डे हाई को उसने, नहीं मेरा एंट्री ये डे पे है ना. मेरी एंट्री के बाद नीचे नहीं गया वो. सी ये यहां पे नीचे गया था, बट मेरी एंट्री यहां पे हुई, उसके बाद ये लेवल उसने नहीं तोड़ा है. फेयर. तो अभी आपने ये बेचा नहीं है अभी तक? नहीं, ये मैंने बेच दिया है. तो यहाँ पे मैं यहाँ कहीं पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो यहाँ पे मैंने 2-3 ट्रेड किए थे. आई कीप ऑन ट्रेलिंग. सो मे बी एंड तक मैं होल्ड नहीं करूँ. एक स्पीड में मूव आया तो एंड तक होल्ड होता है, अदरवाइज एवरी रैली के बाद मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूं, तो समवेयर अराउंड हियर वो कट होते जाता है. अब एक और स्टॉक था क्रिजेक. अब क्रिजेक का स्टोरी अगर मैं बताऊं, व्हाट हैपेंड, दिस स्टॉक लिस्टेड समवेयर इन जुलाई और अगस्त. लिस्टिंग डे एंड पे रिपोर्टिंग आया था, अबेकस फंड बॉट सम बिग क्वांटिटी इन दिस स्टॉक, इफ यू रिमेंबर. सो रिपोर्टिंग आया था, अबेकस फंड, सुनील सिंघानिया फंड, दे बॉट सम क्वांटिटी इन दिस स्टॉक. सो एक वो कंफर्मेशन मिल गया मुझे. लिस्टिंग डे हाई निकल रहा था नेक्स्ट डे, तो फर्स्ट कैंडल जैसे ही खुला मार्केट यहां पे मैंने ले लिया था अराउंड 304-305 लेवल, एंड इमीडिएटली 17% वो 2 दिन में चला. अगेन आप देखो सेम लेवल पे आया एंड सेम लेवल से वापस वो चला अराउंड 20%. एक मिनट, ये लिस्ट होते टाइम वो दिन नीचे गया क्या ये स्टॉक? नहीं, ये पॉजिटिव था ये वाला. अच्छा, ओके. दिस इज द लिस्टिंग डे कैंडल. ओके. तो लिस्टिंग के बाद ब्लैक वाले होते हैं वो नेगेटिव है क्या? ब्लैक वाले नेगेटिव है, व्हाइट वाले पॉजिटिव है. ओके. तो ये लिस्ट कितने पे हुआ था ये वाला? सो दिस लिस्टेड समवेयर अराउंड 275-280 के बीच कहीं लिस्ट हुआ था. फिर क्लोज कितने पे हुआ था ये? क्लोज हुआ था 298. ओके. एंड 297 पे सुनील सिंघानिया के फंड का रिपोर्टिंग आया था. अच्छा, ओके. सो वो एक एडेड कंफर्मेशन. बट अभी एक बात बताओ, अभी तो ये अगर एट प्रेजेंट देखो तो ये तो बहुत नीचे चला गया है. अभी बाय करने लायक नहीं है ये. अभी बाय करने लायक नहीं है. वाई? बिकॉज लिस्टिंग डे हाई के नीचे आ गया. मतलब जिन्होंने भी यहां पे ट्रेड किया था वो सारे लोग ट्रैप्ड है अभी. अच्छा. तो अब ये मेरी रडार पे टाइम बिंग नहीं रहेगा. ओके. आई विल वेट फॉर स्ट्रेंथ पकड़े वो. तो अगर वापस लिस्टिंग डे हाई क्रॉस किया तो तब फिर से ट्राई कर सकते हैं. अच्छा, ओके, समझ गया. वेरी इंटरेस्टिंग. और कौन से एग्जांपल? अब ये जोमेटो देख लो. व्हाट हैपन इन जोमेटो, सबका फेवरेट. सो कैन यू सी यार, यहाँ पे अब बड़ा चार्ट है, आपको शायद क्लियरली नहीं दिखेगा.
जोमेटो का लिस्टिंग डे हाई वॉज 140, ओके, लिस्टिंग डे लो वॉज 116. सो जोमेटो ने लिस्टिंग डे हाई क्रॉस किया, इट वेंट टिल 175. कैन यू सी यार, यहां पे लिस्टिंग डे लो तोड़ दिया, मतलब गेम ओवर फॉर टाइम बिंग. स्टॉक नीचे कहां तक आया? 50 रुपीज तक. सो 116 के नीचे तो इसको होल्ड ही नहीं करना था, बिकॉज सारे लोग जिन्होंने बाय किया था, सारे लोग ट्रैप्ड है अब. इट टुक ऑलमोस्ट से 2 years. यहां पर वो अगेन लिस्टिंग डे हाई के ऊपर गया, एंड आफ्टर दैट इट केप्ट ऑन गोइंग अप. सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर. सी क्या होता है, मार्केट का एक चीज है, जो चीज स्ट्रांग है वो स्ट्रांग होती रहेगी, और जो वीक है वो वीक होती रहेगी, बिकॉज वीक स्टॉक में लोग ट्रैप्ड होते हैं, एंड एवरी रिकवरी में दे कम टू सेल. अब स्टॉक अगर लिस्टिंग डे हाई के ऊपर है, कोई ट्रैप नहीं है उसमें, तो ओवरहैंग, एक सप्लाई थोड़ा कम रहता है. दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट. और अगर सपोज मैं 2023 में बीच में मैं एंटर करता, फिर भी मैं तो सबसे ज्यादा पैसा तभी कमाता ना. अगर आप देखो 2023 में लो गया वो सबसे ज्यादा 50 रुपए. 50 रुपए. अगर मैं तभी एंट्री करूँ तो देन तो आई हैव मेड द मोस्ट मनी. तो व्हाई नॉट, कैन वी नॉट आइडेंटिफाई कि हाँ मेरे को अभी यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ से ऊपर जाएगा. सो एज पर दिस मेथड हम लोग नहीं कर सकते, बट देयर आर अदर वेज टू डू दैट. सी एज पर दिस मेथड मुझे 2 ही लेवल याद रखनी है, लिस्टिंग डे हाई, लिस्टिंग डे लो. करेक्ट. बट अगर नीचे 50 रुपीज में आइडेंटिफाई करना है, देन देयर आर अदर वेज टू डू इट. तो हमें नीचे स्ट्रेंथ कब पकड़ रहा है स्टॉक, सो वी हैव टू फाइंड अ लेवल. तो मे बी 70, बिकॉज 65-70 के ऊपर वहां पे स्ट्रेंथ आया था, तो वो लेवल कुड हैव बीन अ गुड. मे बी वो इंडिकेटर बेस्ड एंड चार्ट बेस्ड आपको फाइंड करना होगा. बट दिस मेथड इज रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द आईपीओ स्टॉक्स. गॉट इट. वेरी इंटरेस्टिंग. तो आपने इसमें ही आईपीओ में कर करके कितना रिटर्न बनाया होगा? ऑलमोस्ट, इफ आई टेल यू, माय लास्ट सितंबर अक्टूबर चल रहा है, सितंबर छोड़ दो, बिफोर दैट सितंबर, जुलाई एंड अगस्त, दिस 2 months में मेरे एक अकाउंट पे आई मेड ऑलमोस्ट 12% इन जस्ट 2 months ट्रेडिंग आईपीओस, बिकॉज वहां पे 2-3 आईपीओस ब्लॉकबस्टर आए थे. और क्या परसेंटेज ऑफ योर टोटल कैपिटल आप आईपीओस में अलोकेट करते हो? आईपीओस में मेरा अलोकेटेड होता है ऑलमोस्ट यू कैन से 15-20% कैपिटल. ओके. मैं वो डेडिकेटेड ये स्ट्रेंथ मॉडल के लिए रखता हूँ. तो जैसे आपने बताया 5 CR का कैपिटल, तो 1 crore आप इसके लिए रखते हो, आईपीओ स्टॉक्स के लिए. ओके, गॉट इट. वेरी इंटरेस्टिंग. और कौन सा है नेक्स्ट एग्जांपल? अब जेम एरोमेटिक्स. अब ये स्टॉक, अब इसका रियल स्टोरी बताता हूं, दैट वन ऑफ माय फ्रेंड ही गॉट स्टक इन दिस. सो मैंने क्लियरली उसे कहा है, मैंने वीडियो भी बनाया है ऑन दिस मेथड. आई सेड दैट जब तक लिस्टिंग डे हाई नहीं निकलता है, आईपीओ को ट्रैक नहीं करना है. एंड जस्ट सी हियर, ही गॉट समवेयर अराउंड ऑन अ लिस्टिंग डे अराउंड 300, एंड स्टॉक वेंट टू 240 लेवल. अभी कितना है? अभी 250 चल रहा है. अच्छा. लिस्टिंग डे हाई वाज 350. तो ये स्टॉक को कभी टच ही नहीं करना था एज पर माय थियरी, योर मेथड. या. तो अगर ये स्टॉक ने 350 क्रॉस किया तो आप देखोगे? फिर देखूंगा मैं, फिर एंटर करना है कि? फिर देखूंगा मैं, बिकॉज अभी क्लियरली वीक है, लोग ट्रैप्ड है. तो आप देखो, एवरी रिकवरी गेटिंग सोल्ड इनटू. और व्हेन यू से देखूंगा, देन यू विल एंटर इन दैट, देन आई विल सी दैट तब स्ट्रेंथ क्या है, बाकी अपॉर्चुनिटीज कैसी है. ओके. तो कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि अगर सपोज जेम एरोमेटिक्स ये 350 गया, तो ये एक लिस्टिंग डे हाई इसने क्रॉस कर लिया, तो अभी इसके अलावा और क्या देखोगे दैट विल गिव यू कन्विक्शन कि चलो अभी ये स्टॉक में एंटर करते हैं? सो इसके अलावा मैं ये देखूंगा चार्ट का स्ट्रेंथ कितना है. सो वहां पे वॉल्यूम कितना हो रहा है. सो इफ इट इज ब्रेकिंग आउट विद अ डिसेंट वॉल्यूम, तो मैं ट्रैक करूंगा. तो मैं स्कैनर रन करता हूं एवरीडे चार्ट्स पे, दैट वॉल्यूम कहां पे हो रहा है ऑन ऑल द स्टॉक्स. तो अगर वॉल्यूम स्कैनर में भी आ गया वो, then I'll trade it. Okay. I'll need a confirmation that people are coming again to buy this stock. Liquidity भी होनी चाहिए, and there should be a larger participation. Okay. That's the criteria. इसके अलावा और? So these are the few things which I look at. Got it. तो अगर आप बोल रहे हो कि वॉल्यूम इसमें स्ट्रॉन्ग है, तो then you will enter at 350. Yes, yes. And when you say volume strong, क्या होता है इसका मतलब? So volume strong का मतलब ये होता है, suppose last 20 days का volume is 10 lakhs. हाँ. अब single day में 30 lakhs trade हो गया, which is 3 times of the average volume. उसका दिन का वॉल्यूम 10 लाख होता है और 30 lakhs ट्रेड हो गया. That means something is happening here. If I give you recent example, MCX, few days back MCX में 2.5 times of the average volume हो गया. तो मेरे स्कैनर में आ गया स्टॉक,
I went back to the chart was looking strong, then I seen the same sector के stocks, BSE, मोतीलाल ओसवाल जो फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, कैपिटल मार्केट इंडेक्स के पार्ट है, ये सारे सेक्टर, सारे स्टॉक स्ट्रेंथ पकड़ रहे थे. सो आई कुड आइडेंटिफाई द MCX यूजिंग दैट सिंपल स्कैनर. गॉट इट, वेरी नाइस. और कोई है क्या IPO में आपको एग्जांपल्स? नाउ जेम एरोमेटिक्स और NSDL. सो NSDL IPO लिस्टिंग वाज नॉट दैट ग्रेट, इफ यू रिमेंबर. इतना प्रीमियम पे लिस्ट नहीं हुआ था. बट सिंगल डे, लुक एट फर्स्ट डे कैंडल. फर्स्ट डे कैंडल वाज पॉजिटिव, प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था. प्रीमियम मे नॉट बी बिग, बट नेक्स्ट डे देखो यहां क्रॉस किया इसने लिस्टिंग डे हाई, तो वहां पे सिग्नल आ गया. कितना परसेंटेज? 49% इन जस्ट 3 days. वाओ. बट ये सारे स्टॉक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ना? नहीं, जैसे आपने बताया कि 60% ऑफ द टाइम्स होता है ये, राइट? ये सारे स्टॉक में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा जो IPOs है जो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं. व्हाट आई मेंट वाज कि सारे IPOs में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नहीं, सारे IPOs में ये कंडीशन सारे IPO में एप्लीकेबल होगा, बट वी हैव टू यूज द फिल्टर. कंपनी का क्वालिटी कैसा है, सेकंड थिंग वॉल्यूम कैसा हो रहा है ब्रेकआउट के टाइम, एंड थर्ड थिंग इज द स्ट्रक्चर कैसा है चार्ट का. जैसे अभी LG का आया IPO, ठीक है, तो अभी LG का इफ यू सी, तो आप बता रहे हो लिस्ट हो गया ना, वो लिस्ट हो गया है. अगर LG का लिस्टिंग डे हाई से ज्यादा है सपोज, विच आई एम श्योर होगा ही, तो यू थिंक इट इज अ राइट स्ट्रेटजी टू एंटर दैट? इफ यू लुक एट LG का चार्ट, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग, राइट? नाउ आई विल प्लॉट दिस लाइन हियर. तो आज का हाई जो बना है दैट इज 1750. ओके, सो ये स्टॉक अगर नेक्स्ट 1 or 2 days में 1750 क्रॉस करता है, देन आई विल एंटर. कब लिस्ट हुआ था ये? ये आज ही लिस्ट हुआ है. अच्छा, आज ही लिस्ट टुडे इज द फर्स्ट डे. ओके, गॉट इट. तो आप बोल रहे हो कि अगर ये 1-2 दिन में 1750 से ज्यादा जाएगा तो यू विल एंटर? आई विल एंटर. ओके, यस. एंड इसके अलावा आप कुछ देखोगे, मतलब अभी फंडामेंटल्स एंड ऑल तो आपने? सो अब LG का फंडामेंटल वी नो, बिकॉज आई डू IPO स्टॉक के मैं स्टडी करता हूं, तो फंडामेंटल वाइज देयर इज नो इशू. जस्ट विद इतने प्रीमियम के साथ एक वैल्यूएशन का इशू आ चुका है. बट यहां पे वैल्यूएशन आई इग्नोर. रीजन इज, अब IPO स्टॉक्स देखो, अब कोई भी स्टॉक इतनी लिस्टिंग के बाद भी, NSDL देखो हाई वैल्यूएशन था, स्टिल इट मूव्ड 50% इन जस्ट 3 days. So this is a liquidity driven rally. तो यहां पे वैल्यूएशन वी हैव टू इग्नोर. वारी के IPO के केस में भी ये स्टोरी था? सो वारी में भी आई विल शो यू. सो मेरा यहाँ पे एक वॉच लिस्ट ही है IPO स्टॉक्स का. दिस इज द वारी डेली चार्ट. एक बार उसे वो रेड लाइन हटा सकते हो? ये मैं हटा देता हूँ. सो इफ यू सी हियर, वारी में क्या हुआ था, आई विल प्लॉट अ लिस्टिंग डे लाइन. ओके, सो दिस वाज द लिस्टिंग डे. लिस्टिंग डे हाई वाज 885, लो वाज 834. अब मैं आपको एक रिस्क रिवॉर्ड का फंडा बताता हूं. तो यहां पे एक विल प्लॉट हियर. सपोज मैं एंटर करता हूं लिस्टिंग डे हाई के ऊपर, लिस्टिंग डे लो का स्टॉप लॉस लगाता हूं, एंड इफ आई मूव दिस टुवर्ड्स द हाई, तो जस्ट लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हियर इज 1:5. सो इट्स अ प्योरली अ रिस्क रिवॉर्ड का गेम. बट ये लिस्टिंग डे हाई के बाद, हाँ ओके, लिस्टिंग डे हाई से ऊपर गया था, ऊपर गया ना, नेक्स्ट डे इट क्रॉस्ड. सी यार, अगेन उसने सपोर्ट कहां पे लिया? लिस्टिंग डे हाई पे. सो ये स्टॉक ने कभी भी लिस्टिंग डे हाई तोड़ा ही नहीं. एंड जस्ट लुक एट द वे एवरी डिप में इस पे बाइंग आ रहा है. वाओ. ऐसा कोई एग्जांपल है जो लिस्टिंग डे हाई से ऊपर गया, बट बाद में नीचे गया? आई विल शो यू. हाँ, क्योंकि मतलब मेरे को ये भी जानना है कि उल्टा भी तो हो सकता है. उल्टा भी हो सकता है. नाउ सी व्हाट विल डू, ये मेरा एक वॉच लिस्ट है IPO स्टॉक्स का, एंड विल कीप ऑन स्क्रोलिंग हियर. जस्ट दिस इज यस. ओके, सो ये लीला पैलेस होटल, सेजिलिटी ओसवाल. नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द गुड स्टॉक. प्रोस्ट्राम इन्फो, कैन यू सी, यहां लिस्टिंग डे हाई निकाला इसने आफ्टर 10 days. देन लुक एट द मूव. आई विल शो यू सम स्टॉक जो हाई जाने के बाद, या ओके हियर. सो दिस इज IGIL. हाँ, ये देखो, ये उल्टा हो गया ना. अब इसमें क्या हुआ, लिस्टिंग डे हाई निकाला,
यहाँ चला, तो ऑब्वियसली आप ट्रेडर हो तो आप इसे ट्रेल करोगे, आप लॉस नहीं करोगे ये ट्रेड में। करेक्ट। अब सपोज जाने के बाद इमीडिएटली तोड़ दिया, आपको प्रॉफिट नहीं मिला, आप कितना स्टॉप लॉस ले रहे हो? 40 रुपीज, करेक्ट? कहाँ से आया 40? ये रहा आपका एंट्री है 528, हाँ। स्टॉप लॉस इज 460। हाँ, तो ये 60 रुपीज का स्टॉप लॉस हो गया, बट योर पोजीशन साइजिंग वुड बी बेस्ड ऑन योर स्टॉप लॉस। तो आपका एक ट्रेड रॉन्ग गया, बट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। दैट्स व्हाई आई सेड आपका आरआर इतना बेटर है ये मेथड में, आप इवन 50% ट्रेड आपके राइट गए, स्टिल यू विल मेक मनी। ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है आईपीओ स्टॉक्स में पैसे बनाने का। दिस इज इट्स सीम्स इजी, इसके रूल्स इजी है, बट डिफिकल्टी इट इज इसकी है एग्जीक्यूशन में। ओके, व्हाई डू यू से सो? बिकॉज़ व्हाई आई से सो, क्या होता है ना, आपको लोगों को वो जो डिसिप्लिन होती है ना एग्जीक्यूशन की, वो डिफिकल्ट मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं पेपर पे, इट लुक्स गुड, बट व्हेन रियली जाके वो ट्रेड लेना होता है तब माइंड में स्केप्टिज्म आता है, अब ये चलेगा नहीं चलेगा, लास्ट आईपीओ नहीं चला था। तो किसी भी चीज को एज अ प्रोसेस रन करने के लिए आपको लगता है एक कन्विक्शन इन द सिस्टम। अब मुझे इतना कन्विक्शन है कि मैं जैसे ही निकला आईपीओ, मेरा स्टॉक मेरे रडार पे, आई विल बाय, स्टॉप लॉस सिस्टम में डाला, आई फॉरगेट इट। दैट्स हाउ इट शुड बी अ मैकेनिकल प्रोसेस। बट लोग जब एक्चुअली एग्जीक्यूट करने जाते हैं, आईपीओ को ट्रैक करना, उनकी लेवल्स निकालना, अलर्ट लगाना, देन एंट्री लेके स्टॉप लॉस लगाना, ये सारे प्रोसेसेस उसके बाद आते हैं, विच पीपल डोंट डू। एंड सेकेंड थिंग, क्या होता है ना, एक सिस्टम पे लोग काफी टाइम टिकते नहीं है, दे कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, बिकॉज अगर 2 लॉस भी आ गए इस सिस्टम में, दे विल चेंज द सिस्टम। सो that's the difficult part of the trading methods. So let's delve deeper into your strategies. तो one by one करके एक-एक डिस्कस करते हैं। तो firstly, what are the 4 basic strategies of options trading? उस पे बात करते हैं। And then using these basic option strategies, how are the advanced strategies formed? We want to know that. Perfect. So कुशल, ये चीज को मैं नाम देना चाहूंगा demystify the option strategies. Now why that? Because option market में एक टेबू है that options are very complex. ऑप्शन को ट्रेड करना कॉम्प्लेक्स होता है। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, इट्स एक लॉजिकल थिंग है, बट पीपल डोंट गो इनटू डेप्थ ऑफ दैट लॉजिक। उनको सीधा दिख रहा है दैट एक ऑप्शन बाय किया हमने 10 रुपए में, वो 30 जा रहा है, 40 जा रहा है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड वो 10 वाला 0 भी हो सकता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अगर समझ लिया तो सारी स्ट्रैटेजी समझना ईजी हो जाएगा। सो आई विल वॉक थ्रू द 4 बेसिक स्ट्रैटेजी एंड देन फिर हम लोग उसका ट्रांजिशन करके how we move to the advanced strategy that we'll understand. So there are just 4 basic strategies. एक long call जहां पे हमारा view bullish होता है, long put जहां पे हमारा view is bearish. Now these are the buying, यहां पे हमें premium देना होगा, दोनों strategy में we have to pay the premium. Then comes the, now when you are buying a call, it doesn't come from thin air. आपको कोई ना कोई है जो बेच रहा है वो ऑप्शन, तो आप जो प्रीमियम दे रहे हो वो सेलर को जाएगा, तो वो सेलर का व्यू आपके अपोजिट हो जाएगा। आप जब कॉल बाय करके लॉन्ग जा रहे हो ट्रेड पे, तो सेलर इज गोइंग शॉर्ट ऑन द ट्रेड, ऑन दैट स्टॉक, ऑन दैट इंडेक्स। सो इस तरह से ही इज टेकिंग अपोजिट व्यू फॉर योर प्रीमियम। एंड देन शॉर्ट पुट इज नॉट अ बेरिश स्ट्रैटेजी। सो अगर आप पुट बाय करके बेरिश हो रहे हो, somebody is selling that put and he is going bullish on the stock, तो जब आप प्रॉफिट करोगे मार्केट नीचे जाएगा, he will make a loss, and जब आप लॉस करोगे that premium would be his gain. So ये 4 बेसिक स्ट्रैटेजी में 2 डिफरेंशिएशन है। एक बाइंग स्ट्रैटेजी जहां पे हम प्रीमियम पे करते हैं, एंड एक सेलिंग स्ट्रैटेजी जहां पे हम प्रीमियम रिसीव करते हैं। अब दोनों का डिफरेंस ये है दैट बाइंग में आपने जो प्रीमियम पे किया, इट्स लाइक अ टोकन मनी यू पे फॉर द प्रॉपर्टी। आपने टोकन अमाउंट पे किया, अब अगर प्रॉपर्टी का प्राइस नीचे गया, एज अ बायर आप बैकआउट कर लोगे। सी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय किया है 50 लाख रुपीज में बाय पेइंग 2 लाख टोकन, प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया 40 लाख बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव न्यूज फॉर द बिल्डिंग और एरिया। अब आप क्यों बाय करोगे? अगर आपका वो टाइम 3 मंथ्स का टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ, यू विल बैकआउट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन ट्रांजेक्शंस आर लाइक दैट ओनली। जब हम बाय करते हैं ऑप्शन, वी गेट अ राइट टू बाय दैट एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। अब अगर वो प्राइस से नीचे चल रहा है तो आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा एंड यू विल सेव। सो डिफरेंस ये होता है, बेनिफिट ये है बाइंग का दैट आप अगर फ्यूचर में बाय करते हो स्टॉक, अगर द 10% गिरा, आपका लॉस होगा 10%। ऑप्शन में लॉस वुड बी लिमिटेड टू प्रीमियम। बट पीपल डोंट रियलाइज दैट
मल्टीपल टाइम्स आपका ऑप्शन अगर जीरो होगा तो धीरे धीरे आपके वैल्यू इरोड होते रहेगा. सो दैट्स व्हाई सिंस 2020 से हम लोग देखे ऑप्शन सेलर्स का जो एक मार्केट में एंट्री था, मार्केट में एक थ्रस्ट था, वो काफी बढ़ गया है. रीजन इज व्हेन यू सेल अ ऑप्शन, आप एक मार्जिन अमाउंट पे करते हो, वो मार्जिन पे आपको प्रीमियम मिलता है, एंड इफ सिक्योरिटी डजंट मूव अगेंस्ट यू, आप पूरा प्रीमियम घर पे लेके जाते हो, नेक्स्ट मंथ अगेन आके वो बेचो. सो देर आर मेनी ट्रेडर्स लाइक इवन अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो अपना पोर्टफोलियो है उस पर दूर के कॉल्स बेचते रहते हैं. सपोज आपके पास रिलायंस का स्टॉक पड़ा है, आप दूर के कॉल बेच दिया आपने एवरी मंथ, यू आर जस्ट पॉकेटिंग सम स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ गेन, एंड हमें इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा. आपका जो स्टॉक है उसको प्लेज करके आप उस पर ट्रेड कर सकते हो. एंड दैट पॉइंट इन टाइम 2020 में ब्रोकर यूज टू प्रोवाइड द लिवरेज. आप अभी जो एक लॉट के लिए 2 लाख लग रहा है, तब आप 10,000 20,000 में ट्रेड कर सकते थे. सो किसी ने अगर 10 रुपीज का कॉल बेच दिया, 500 rupees he got a premium. Now 500 is on 20,000 rupees. Just look at the ROI just for 1 or 2 days. So that because of that काफी sellers आने लगे मार्केट में, and मार्केट में obviously volatility बढ़ने लगा. So जो ऑप्शन बाइंग है that is becoming difficult now because मार्केट में आप देखो ट्रेंड उतने ग्रेट नहीं आ रहे. So that gives a rise to the some strategies जहां पे हम लोग मल्टी स्ट्रैटेजी एनालाइज करके, मल्टी लेग्स कंबाइन करके एक हेज स्ट्रैटेजी बनाए एंड हमारा रिस्क कम करे. तो इसमें पर मंथ परसेंटेज रिटर्न की बात करो तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हो एवरी मंथ यूजिंग दी स्ट्रैटेजीज? सो यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी मेरा एक्सपेक्टेशन होता है अगर मैं 2.5% भी निकाल लूं, आई एम हैप्पी. ओके. सी वंस ओवर अ पीरियड आई रियलाइज दैट इट्स नॉट द एब्सोल्यूट नंबर, इट्स अ कंसिस्टेंसी दैट व्हाट मैटर. आप अगर 2% से भी कोई चीज कंपाउंड करते हो, इट्स अ रियली बिग नंबर. आप बड़े इन्वेस्टर्स देख लो, ओवर अ लॉन्गर पीरियड किसी का भी CAGR 18% 20% से ऊपर नहीं होगा ओवर पीरियड ऑफ 15 ईयर 20 ईयर्स के लॉन्ग टर्म होराइजन पे. सो ओवर अ पीरियड ऑब्वियसली रिटर्न्स एवरेज आउट होते जाते हैं. सो इनफैक्ट आई टारगेट 2.5%, एटलीस्ट उतना निकले, आई वुड बी हैप्पी. एंड इन अ गुड मंथ वी जस्ट ट्राई टू एक्सेलरेट बिकॉज इन अ ईयर आपको 2-3 महीने ऐसे मिलेंगे विच वुड बी वेरी इजी मंथ्स. गॉट इट. एंड इसमें फिर अभी जैसे अगर मैथ्स में अंडरस्टैंड करूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग का, सो व्हाट शुड बी द सक्सेस रेट, स्ट्राइक रेट, एंड कितना कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए लोगों ने, व्हाट इज द आइडियल वे? सो अगर मैं मैथ्स की बात करूं, ऑप्शन ट्रेडिंग का मैथ्स इज वेरी सिंपल. सो आप मुझे बताओ आइडियल रिटर्न कितना होना चाहिए? 5%, 8%? ये भी बहुत ज्यादा ही है. ज्यादा ही है, राइट? बट इश्यू क्या है ना, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट एंड लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट करते हैं मार्केट में ट्रेडिंग, एंड दैट लीड्स टू द डिजास्टर. सो मैं रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहूंगा इनिशियली. आई से दैट आप पहले जब नए ट्रेडर हो, FT रिटर्न को तो पहले बीट करो, वो भी डिफिकल्ट हो जाता है फॉर अ न्यू ट्रेडर. एंड देन यू टारगेट से 2%, 2.5%, एंड देन ग्रेजुअली इफ यू डेवलप द स्किल, आप हाई रिटर्न निकाल सकते हो. बट एवरी एक्स्ट्रा रिटर्न कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा रिस्क. ये चीज हमें समझनी जरूरी है. अब 2 मिथ है मार्केट के जो मैं ब्रेक करना चाहूंगा. फर्स्ट इज हायर सक्सेस रेट इज नीडेड इन ऑप्शन ट्रेडिंग, जो एक मिथ है. एंड सेकंड, हमें बड़े टारगेट चाहिए पैसे बनाने के लिए. अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं. दैट इज सम ट्रेडर 10 लाख कैपिटल से ट्रेड करता है. एवरी ट्रेड पे वो 1% रिस्क ले रहा है. सो पर ट्रेड रिस्क हुआ 10,000 रुपीज. एट 60% सक्सेस रेट ऑल्सो ही इज लूजिंग मनी. नाउ रीजन उसका ये है, ही लॉस्ट द डिसिप्लिन ऑफ स्टॉप लॉस. एंड जो एक ट्रेड है, वी कैन सी हियर, यहां पे उसने 50,000 एक ही ट्रेड में लॉस कर दिया. सो फॉर विथ एवरी ट्रेडर यही होता है. आप अच्छी सक्सेस रेट भी आपने डेवलप कर ली, स्टिल इफ यू लूज डिसिप्लिन फॉर 1 ट्रेड, आपका वो मंथ गया. ये मैं समझ नहीं आया कैसे 15,000 का लॉस कैसे हुआ इधर. सो आई टेल यू हाउ. सो हियर इफ यू सी हियर, एवरी ट्रेड पे मैं 10,000 रिस्क ले रहा हूं एंड मेरे 60% ट्रेड करेक्ट गए. तो आई एम जस्ट गेनिंग 10,000 रुपीज इन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स. 10,000 मैं लूजिंग ट्रेड पे दे रहा हूं. बट आउट ऑफ 10 ट्रेड, एक ट्रेड मेरा जहां पे मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा और वो काफी बड़ा फॉल उसमें आ गया, एंड आई एम लूजिंग 50,000 देयर. सो मेरा जितना भी प्रॉफिट बना था पूरे मंथ का, एक सिंगल लूजिंग ट्रेड में मैंने गवा दिया.
बट ये 50,000 कहाँ से आया? ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है दैट अगर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, अच्छा, ओके। अब क्या होगा, सपोज एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लूंगा मैं, जेम एरोमेटिक्स एक नया आईपीओ लिस्ट हुआ था। सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आईपीओ हाई के ऊपर बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर वहां पे स्टॉप लॉस हमने मिस कर दिया, दैट स्टॉक फेल बाय 25%। तो ऐसे इनडिसिप्लिन ट्रेड जहां पे हमने कहीं डिसिप्लिन लूज कर दी, आपका लॉस काफी बढ़ सकता है। सो अगर आप डिसिप्लिन डेवलप नहीं करते हो तो इवन एट 70% सक्सेस रेट ऑल्सो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। नाउ अगेंस्ट दिस देयर इज अ डिसिप्लिन ट्रेडर जो डिलीजेंटली एवरी स्टॉप लॉस ले रहा है एट द डिजायर्ड लेवल एंड वो प्रॉफिट में रुक रहा है। सो प्रॉफिट में ही इज वेटिंग फॉर अ डिसेंट टारगेट, जो रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग में। सो इज लुकिंग फॉर अ 1:2, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। सो इवन एट 40% सक्सेस रेट ही इज मेकिंग 3% रिटर्न। सो ये पर्पस इसका ये है दैट देयर इज अ मिथ दैट ऑप्शन ट्रेडिंग में हाई सक्सेस रेट चाहिए। इवन एट लो सक्सेस रेट ट्रेडिंग में, पर से ट्रेडिंग में लो सक्सेस रेट पे भी आप पैसे बना सकते हो अगर आप टारगेट बड़ा रखते हो एंड लॉसेस डिलीजेंटली कट करते हो। बट ये जो नंबर्स ये सारे हाइपोथेटिकल है, राइट? These are hypothetical number, 30,000, ये 30 का 50 भी हो सकता है, 1 50 लाख भी हो सकता है, 1 right? लाख भी हो सकता है। तो प्रीवियस एग्जांपल में जब परसेंटेज रिटर्न आपका कम था, इसमें अगर मैं सपोज 10-10 हजार की जगह 30-30 हजार कर दूं तो ये मेरा प्रॉफिट बढ़ ये जाएगा प्रॉफिट ना? बढ़ जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि सी वो 30,000 कब होगा, आपने 10,000 का रिस्क लिया है और आप 30,000 प्रॉफिट तक रुकते हो। सी रिटेल ट्रेडर की दो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक, आपने कभी नोटिस किया होगा दैट प्रॉफिट आया ना हम लोग झेल नहीं पाते, जितना प्रॉफिट आया हम लोग हो सके उतना जल्दी बुक कर देते हैं एंड लॉस में हम लोग खड़े रहते हैं। तो ये वही साइकोलॉजी बता रहा है दैट ये जो पर्सन है वो लॉस में डीप तक खड़ा है बट प्रॉफिट इमीडिएटली बुक कर देता है। सो डिसिप्लिन अगर आप डेवलप करते हो, प्रॉफिट में आप रुकते हो, लॉसेस डिलीजेंटली कट करते हो, देन यू हैव द डिसेंट आरओआई इवन एट लो सक्सेस रेट। ओके, अब सक्सेस रेट अगर आप बढ़ेगा आपका, आपने से डिसिप्लिन डेवलप कर दिया, नाउ सक्सेस रेट इफ गोज अप, साल में आपको 3 मंथ ऐसे मिलेंगे जब आपको 60-70% का सक्सेस रेट मिलेगा क्योंकि मार्केट प्रॉपर ट्रेंड में होगा। तो इन दोज मंथ यू कैन इवन अचीव अ हायर रिटर्न। गॉट इट। अब एक और मैथ्स में आपको समझाता हूं दैट नॉर्मली सब लोगों को लगता है दैट एक मार्केट में ऑप्शन में बड़ा टारगेट चाहिए हमें। सो हियर इफ यू सी, मैंने मार्जिन प्लॉट किया है। आप अगर निफ्टी का एक लॉट सेल करते हो, कॉल या पुट कोई भी, आपको 2 लाख का मार्जिन लगेगा। अगर आप उसे हेज करते हो तो आपको 75,000 रुपीज का मार्जिन लगेगा। मतलब इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा ब्रोकर को, एक्सचेंज को। तो इतना मार्जिन आपका ब्लॉक हो जाएगा। अब मुझे अगर 1% पर मंथ निकालना है तो मैंने कैलकुलेशन किया, 2 lakhs इंटू 1% दैट इज 2,000 डिवाइडेड बाय 75 दैट इज द लॉट साइज ऑफ द निफ्टी। तो मुझे 27 पॉइंट निफ्टी के लगेंगे फॉर 1% एंड फॉर 2% आई नीड 53%। 53 points, yeah. So 27 for 1% and 53 points for 2%. अब अगर मैं हेज करके काम कर रहा हूं तो सेम नंबर मेरा हो जाएगा 10 points. Why? Because margin is 75,000. तो 75,000 पे 1% is 750 which is 10 point and 2% is 20 points. तो मैथ्स इतना सिंपल है। अब एक और इसको मैं और ब्रेक डाउन करता हूं। अगर ये सेम टारगेट हम लोग पर वीक ब्रेक डाउन करें तो जो मेरा जो हेज स्ट्रैटेजी है उस पे मुझे मंथ के सिर्फ 20 पॉइंट्स चाहिए एंड वीक के हाउ मेनी पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। अब निफ्टी ट्रेड करके आप अगर वीक के 5 पॉइंट भी निकालते हो 75,000 मार्जिन पे, इट्स अ 2% पर मंथ। नाउ इन अ गुड मंथ अगर आप 10 पॉइंट निकाल लोगे, इट वुड बी अ हायर रिटर्न। सो ये नंबर्स का पर्पस क्या है, मुझे मेरे सारे लॉसेस या रिस्क है वो ये नंबर के आसपास रखना है। तो एक ट्रेड में मैं 10-15 पॉइंट से ज्यादा रिस्क ले नहीं सकता। गेटिंग इट? सो दैट्स अ नंबर पॉइंट। नंबर फ्रंट पे मुझे कितना अचीव करना है, सी लोगों को आइडिया नहीं होता मंथ में उतने कितने पॉइंट चाहिए, सो दे टेक अनड्यू रिस्क। अब 10% ही मुझे चाहिए तो मैं लो रिस्क पे भी काम करूंगा, देन ऑल्सो आई एम एबल टू अचीव दिस। आई डोंट नीड अ बिगर मूव्स इन द मार्केट टू एक्सट्रैक्ट माई रिटर्न्स। राइट।
तो इसमें 75,000 और 2 लाख आपने कैसे अज्यूम किया है हेज्ड में? सो ये मतलब एक्सचेंज का डिसाइडेड मार्जिन है। ओके। आप अगर एक लॉट निफ्टी का सेल करते हो तो आपको 2 लाख का मार्जिन देना पड़ेगा एक्सचेंज को। एंड अगर आप उसको हेज कर लेते हो, हेज में क्या होता है, मैंने सपोज निफ्टी चल रहा है अभी 25,000, मैंने 25,000 का पुट सेल किया है, मतलब मैं बुलिश गया हूं। 25,000 पुट सेल करने का मुझे मार्जिन लगेगा 2 लाख रुपया। और अगर मैं 25,000 के सामने से 24,700 का पुट बाय कर लेता हूं, तो मैंने क्या किया, मेरे शॉर्ट पोजीशन के सामने एक लॉन्ग पोजीशन खड़ी कर दी, तो जो मुझे हेज प्रोवाइड करेगा। तो आपका मार्जिन भी साथ में कम हो जाएगा टू 75,000। तो एक आपको हेज मिल गया, ऊपर से मार्जिन भी आपका कम हो गया। तो आप बोल रहे हो इसमें जैसे पॉइंट्स नीडेड फॉर 1%, 2%, 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स पर वीक, 5 पॉइंट्स, तो ये वाला सिचुएशन इज बेटर एज कंपेयर टू द नेकेड पोजीशन जहां पर Yes, आपको ज्यादा परसेंटेज exactly, रिटर्न मिलेगा। करेक्ट। गॉट इट। बट इसमें अभी जैसे कोई रिस्की इन्वेस्टर है जिसको मतलब रिस्क लेना है, वो तो पहला वाला करेगा ना? सी वो, अब देखो, आप हेज करके वो अगर काम करेगा तो 2 lakhs में ही कैन डू द 3 लॉट्स हियर। सी उसके पास 2 लाख अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, एक लॉट लेगा वो नेकेड में, तो यहां पे ही कैन इंक्रीज द क्वांटिटी बाय डूइंग हेजिंग ऑल्सो। मैं 2 के बदले में 3 लॉट में काम कर लूंगा विथ सेम मार्जिन। सो ओवरनाइट आपको हेज मिल गया। गॉट, फेयर, इंटरेस्टिंग। So just as a to reiterate, you don't need 70% success rate in market. 40-50 success rate is fun, keeping losses under control. तो आप अगर लॉसेस को कंट्रोल में रखते हो, इवन 40-50% सक्सेस रेट पे आप पैसे बना सकते हो। एंड सेकंड, वी डोंट नीड अ बिग टारगेट। इन अ वीक आपको 15 से 5 पॉइंट ही चाहिए। अगर आपका स्ट्रैटेजी वो साइड्स अलाइंड है तो आप अचीव कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, मेरा जो बड़ा टारगेट, से हम लोग क्या होता है कई बार बड़े टारगेट देख के वी बिकम सो स्ट्रेस्ड और ओवरवेल्म्ड। इफ यू ब्रेक डाउन आवर टास्क और टारगेट इन अ स्मॉलर चंक्स एंड अचीव वन चंक एट अ टाइम, तो एक वीक का टारगेट अचीव किया, देन मूव टू द नेक्स्ट वीक। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रेकिंग आवर माइलस्टोन्स इनटू अ स्मॉल अचीवेबल टारगेट्स। So mind psychologically this will give me more a relaxed feeling, राइट। and hedge का hedge मिल गया आपको। तो इसके बेसिस के थ्रू आप एक जैसे आपका एक आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी इज वेरी पॉपुलर एंड आई वाज रीडिंग कि दैट इज रिपोर्टेडली यूज्ड बाय ओवर 600,000 पीपल एज वेल। तो ये आपने कैसे डिराइव किया है एंड कैन यू एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स कि आयरन कॉन्डोर होता क्या है एंड इससे आप कैसे पैसे बनाते हो? सो आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी, दिस स्ट्रैटेजी, ये एक मैंने पॉडकास्ट में रिवील की थी स्ट्रैटेजी समय। सो आयरन कॉन्डोर इज अ ओल्ड स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय मेनी ट्रेडर्स। अब वो स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आप मार्केट एक नंबर है, तो हमने एक बैक टेस्ट किया पुराने डेटा पे दैट निफ्टी का मूवमेंट कितना होता है। तो वी रियलाइज दैट विथ इन अ वीक निफ्टी मूव्स इन अ 3% रेंज 70% ऑफ द टाइम, एंड बाकी 30% ऑफ द टाइम में वो किसी डायरेक्शन में बड़ा मूव करेगी। तो जब मार्केट फॉर अ वीक एक रेंज में रहती है, तो वो वीक के सारे जो कॉल पुट होते हैं दूर वाले, वो जीरो हो जाएंगे। सो अगर मैं 3% दूर का कॉल बेचूं, 3% दूर का पुट बेच दूं, तो वो जीरो हो जाएंगे और मुझे पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। तो दैट स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन दीज नंबर्स ओनली। तो वहां पर मुझे एक वीक में आई नीडेड ओनली 10 to 15 पॉइंट्स टू मेक 1% अ वीक। ओके, आप सपोज 4 ट्रेड लेते हो मंथ में, एक ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हुआ, 3 ट्रेड में प्रॉफिट आया, नेट नेट यू कैन गेट 2.5 to 3%। अब उसको हमने हेज कर दिया बाय बाइंग अ दूर का एक कॉल, दूर का एक पुट। सो दैट विल बी फुल्ली हेज स्ट्रैटेजी, आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी, जहां पे प्रीमियम हमें मिलता है ऑलमोस्ट यू कैन से 20-25 पॉइंट्स। उसमें से 10 पॉइंट मुझे एक वीक में मिल गए, आई एम गेटिंग अ 1% अ वीक। 20-25 पॉइंट्स का प्रीमियम मिलता है, इसका मतलब यस, क्या होता है? आई टेल यू। सो व्हाट आई डू, आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाता हूं। सो कुशल जी, ये है सेंसेक्स का ऑप्शन चेन। ओके, टुडे इज 14th, 16th को सेंसेक्स का एक्सपायरी है, मतलब वी हैव जस्ट 2 days, आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म होने को है। वी जस्ट हैव 2 days, 2 दिन में ये सारे ऑप्शंस जीरो हो जाएंगे जो इन द मनी नहीं हुए हैं। नाउ इफ आई गो टू फार कॉल्स एंड पुट्स, मार्केट चल रहा है 80 to 200, एंड इफ आई मूव टू
83,200 कॉल जिसका प्रीमियम है 38 रुपीज एंड 81,200 पुट जिसका प्रीमियम है 49 रुपीज. सो इसका मतलब यह है दैट अगर मार्केट ये रेंज में रहता है, दैट इज अबो 81,300 एंड बिलो 83,000, तो ये कॉल्स एंड पुट्स का क्या होगा? एक्सपायर हो जाएगा. दे विल एक्सपायर वर्थलेस. ये प्रीमियम मिल गया, मैं पॉकेट कर सकता हूँ. यस. सो अब ये 50 रुपीज यहां पे आ रहा है, 36 रुपीज यहां पे आ रहा है, विच इज टोटल हुआ 50 प्लस 30 इज 85 पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली 85 पॉइंट्स हुआ. लॉट साइज है 20 ऑफ द दिस वन सेंसेक्स. So 85 into 20 is almost 1700 रुपए. So 1700 rupees divided by 2 lakh margin is almost, you can say, 1%, less than 1%. Now week में सपोज मैंने इसमें पूरा अचीव नहीं किया, इफ आई अचीव जस्ट हाफ ऑफ इट, 0.5% मैंने यहां से निकाला. एक और एक्सपायरी होता है निफ्टी का, वीकली एक्सपायरी, मैंने वहां पे भी ट्रेड किया, सेम मेथड. सो इफ आई कैप्चर ओनली दीज मेनी पॉइंट्स, अब इसको मैं अगर हेज करूंगा, मार्जिन हो जाएगा 75,000. सो आई हैव टू जस्ट टेक 750 रुपीज विच वुड बी ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स. तो मुझे आउट ऑफ से नेट मार्जिन, हमें नेट प्रीमियम हमें मिला 50 पॉइंट्स. सो 50 में से मुझे 35 पॉइंट्स भी मैंने कैप्चर कर लिए सेंसेक्स में. आई गॉट अ 1%. मेरे को नहीं समझ आया 750 में आपका 35 पॉइंट्स कैसे आया? 750 डिवाइड बाय 20 लॉट साइज. मुझे 750 रुपीज कमाना है, उसे 20 से डिवाइड किया मैंने. ठीक है, तो ये 37 ये 37 पॉइंट्स आया. हाँ, तो ये 37 पॉइंट्स इज बेसिकली 750 अपॉन 20. तो ये 750 कहाँ से आया आपका? 1% मार्जिन. Okay. 750 is the 75,000 is margin. उस पे 1% that is 750 रुपीज मुझे निकालना है. ठीक है. So I just need 35 points. Correct. Okay. अब सेम चीज मैं आपको निफ्टी में बताता हूं. तो अगर 35 पॉइंट्स ऊपर या नीचे गया तो बेसिकली नो, मार्केट अगर यही रेंज में रहा तो ये 35 जो है वो जीरो हो जाएगा. तो हमने बेचा है एट 85, तो 85 अगर जीरो हो जाएगा, मुझे पूरा प्रीमियम मेरा प्रॉफिट होगा. That's how the this selling was. तो ये स्ट्रैटेजी ट्रायंगल स्ट्रैटेजी. इसे अगर हम हेज कर देते हैं बाय बाइंग OTM पुट्स, तो अगर हम थोड़ा और स्ट्राइक में दूर जाए, से हमने यहां पे बेचा था 81,200, 48 रुपीज मिला. अगर इसे मैं 80,500 से हेज कर दूं तो आई हैव टू पे 14 रुपीज. सो 48 minus 14, I almost realize 32 points here. And similar way मैं कॉल साइड भी करूंगा. तो अगर ये मार्केट ये रेंज में रहता है, आई एम मेकिंग 1%. अगर मार्केट रेंज से बाहर गया, 30% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज से बाहर जाएगा, आई हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस ऑल्सो ऑफ सिमिलर नंबर एंड मुझे एग्जिट कर लेना है स्ट्रैटेजी. सो यहां पे अगर आपको 60% सक्सेस रेट मिलता है, यू मेक सम मनी. गॉट इट. So what exactly is iron condor then? ये strategy. So this is the iron condor strategy. Okay. Fair. So अब ये strategy is a non-directional strategy. जब मार्केट एक रेंज में रहेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा. अब मार्केट क्या होता है, कई बार ट्रेंड भी करता है. So there is similar strategy to take advantage of that. There is a other strategy which is the butterfly strategy, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. Yeah. सो अब जब ऑप्शन ट्रेड करते हैं हम लोग कुशल जी, तो हमारे पास इतने ऑप्शंस रहते हैं. ऑप्शन को ऑप्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी हैव मल्टीपल ऑप्शन एंड यू विल रियलाइज दैट विथ दिस. आप जब कैश में ट्रेड करते हो, आप एक ही चीज कर सकते हो, आप लॉन्ग जा सकते हो. यू कैन नॉट गो शॉर्ट इन कैश. आपको लग रहा है कोई स्टॉक 3 दिन में खराब होगा, आप शॉर्ट नहीं जा सकते. यू कैन ओनली बाय इट. फ्यूचर गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी. आप लॉन्ग जा सकते हो, आप शॉर्ट जा सकते हो. ऑप्शन में देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. या तो स्टॉक बुलिश होगा, या तो बेरिश होगा, एंड देयर इज थर्ड पॉसिबिलिटी दैट इज स्टॉक साइडवेज रहेगा. 3 पॉसिबिलिटी, लाइक या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या एक रेंज में रहेगा. तो ये जो थर्ड पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक एक रेंज में रहे, तो उसका बेनिफिट हम लोग ऑप्शंस में उठा सकते हैं यूजिंग द स्ट्रैटेजीज लाइक आयरन कॉन्डोर,
एंड आयन फ्लाई, जहां पे वी सेल कॉल, वी साइमल्टेनियसली वी सेल पुट एंड वी हेज इट। अब इसका बेनिफिट ये होगा, मार्केट अगर एक रेंज में रहेगा, दोनों साइड के जो सोल्ड कॉल पुट है वो जीरो हो जाएंगे एंड वी पॉकेट दैट प्रीमियम एंड ROI वाइज दैट इज अ गुड नंबर। अब क्या होता है, कई बार सी मार्केट में हमें क्लियर ट्रेंड मिलता है। ऑप्शन बायर क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि उन्हें 70% ऑफ द टाइम क्लियर ट्रेंड नहीं मिलता है। कई बार आपने देखा होगा, आपने स्टॉक कोई बाय किया, थोड़ा सा चला विल वो साइडवेज हो जाएगा, तो वो सिनारियो में ऑप्शन बायर पैसे नहीं बनाएंगे। सो वी नीड सम एडजस्टमेंट टू द ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जो इवन जो माइल्ड मूव आते हैं ना, से निफ्टी 100 पॉइंट चला और फिर रुक गया, उसमें हमें पैसे दे, राइट? तो फॉर दैट पर्पस देयर इज अ स्ट्रैटेजी एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट स्ट्रैटेजी, एक हम लोग वो स्ट्रैटेजी बनता कैसे है वो समझते हैं। अब चलिए आप बताइए दैट बुलिश व्यू है तो आप क्या करोगे? कॉल बाय करोगे, राइट? कॉल बाय करूंगा या तो पुट सेल करूंगा। या तो पुट सेल करोगे। सपोज मैंने कॉल बाय किया, सो यू कैन सी हियर, यहां पे मुझे कॉस्ट लगा है 15,000 का, बिकॉज जब आप कॉल बाय करोगे आपको प्रीमियम पे करना होगा अप्रोक्सीमेटली से 150 और 200 रुपीज। सो मैंने 15,000 का कॉस्ट पे किया। अब अगर मार्केट नहीं चलता है, मेरा लॉस कितना होगा? 15,000, दैट्स अ प्रीमियम आई पेड, क्योंकि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं चला, वो पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। सो दैट्स द मैक्स लॉस आई एम कैरिंग। अब क्या मैं ये जो कॉल बेचा है, बाय किया है, उसके सामने एक कॉल सेल कर दूं तो मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा, बिकॉज जब मैंने कॉल बाय किया मैंने प्रीमियम पे किया, और मैं अगर दूर का कॉल सेल करूंगा मुझे प्रीमियम रिसीव होगा, तो मेरा नेट कॉस्ट कम हो जाएगा टू 7 to 8,000 रुपीज। तो ये जो स्ट्रैटेजी है हमने लॉन्ग कॉल से बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट किया, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी का नाम है। तो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड बुल कॉल स्प्रेड। यहां पे मेरा मैक्स लॉस इज ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000 रुपीज। अब आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस नंबर ऑल्सो, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो एक कॉल मैंने सेल किया है ऊपर का, वहां पे 2 कॉल सेल कर दूंगा। अब इसका इंपैक्ट ये हुआ दैट मेरा कॉस्ट ऑलमोस्ट 2,000 हो गया, बट ड्यू टू दिस कैन वी सी यार, यहां पे मेरा अपसाइड लॉस इज अनलिमिटेड। सो मार्केट अगर ज्यादा चल गया तो मुझे काफी लॉस भी हो सकता है मेरी फेवर में। सो फॉर दैट पर्पस मैं एक हेज बाय कर लूंगा दूर की स्ट्राइक का। सो अब मैंने क्या किया, मैंने लॉन्ग कॉल से बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट किया, बुल कॉल स्प्रेड से रेशियो में कन्वर्ट किया, एंड रेशियो से अब ये स्ट्रैटेजी बन गया कॉल बटरफ्लाई। रेशियो मतलब? रेशियो मतलब एक कॉल बाय करके हम लोग 2 कॉल बेचते हैं, दैट इज अ रेशियो स्ट्रैटेजी। एंड उसमें अगर हेज बाय कर लिया तो वो हो गया बुल कॉल बटरफ्लाई। तो ये ट्रांजिशन होता है मल्टी लेग स्ट्रैटेजी का, कैसे हम लोग बाय कॉल से मूव करते हैं बटरफ्लाई में। और ये आपने सेल वन मोर कॉल लिखा है कॉल रेशियो, तो कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा कॉल सेल करना है? पहले आपने एक कॉल सेल किया, अभी वापस कर रहे हो, तो कौन सा वाला कॉल सेल करना है फिर? सेम स्ट्राइक, तो वो मैं उसका मैच बताता हूं आपको, मैं कैसे सिलेक्ट करता हूं। तो अब ये बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी हो गया, राइट? सो बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी कैसे बनता है, जहां पे हम लोग नॉर्मली एटीएम कॉल बाय करते हैं, एक लॉट, उसके अगेंस्ट हम लोग 2 लॉट दूर का कॉल सेल करते हैं। अब उसका स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो हमने प्रीमियम पे किया है से 76 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली उसका 40% प्रीमियम जो स्ट्राइक पे आ रहा है, तो से 76 का 40% अप्रोक्सीमेटली हमने डिसाइड किया, तो अराउंड 30 के आसपास आ रहा है, तो मुझे 27 रुपीज का प्रीमियम दिख रहा है, तो मैं 27 रुपीज के 2 कॉल बेच दूंगा। और ये 2 स्ट्राइक में जो डिस्टेंस है, मेरा बाय स्ट्राइक एंड सेल स्ट्राइक, सिमिलर डिस्टेंस में सेल स्ट्राइक में ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा मेरा हेज स्ट्राइक। तो ऊपर डिस्टेंस था 150 पॉइंट्स, सेम 150 पॉइंट्स में ऊपर गया तो मैं वो बाय कर लिया मैंने स्ट्राइक। तो अब यहां पे मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, 17,700 का मैंने एक लॉट बाय किया है, 17,850 के मैंने 2 लॉट सेल किए हैं, एंड 18,000 का एक लॉट मैंने बाय किया है। सो दिस इज द बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। अब इसका बेनिफिट ये होगा दैट यहां पे मेरा कॉस्ट काफी कम हो जाएगा, माई कॉस्ट इज रिड्यूस टू लार्जर एक्सटेंट। सो मेरा जो
फर्स्ट एटीएम बाय है, दैट इज गिविंग मी अ बुलिश व्यू, बुलिश बायर्स आ रहा है। बाकी के 2 कॉल बेचे वो हमने कॉस्ट रिडक्शन के लिए बेचे, एंड एक दूर का कॉल बाय किया वो हेज, जो हमने एक एक्स्ट्रा कॉल बेचा है उसका हेज प्रोवाइड करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा कॉल बाय किया है। सो दैट्स हाउ दिस स्ट्रैटेजी इज कंस्ट्रक्टेड। अब मैं अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊं, सो व्हाट हैपेंस हियर, पहले इसके बेनिफिट जान लेते हैं। इसका बेनिफिट ये है दैट मार्जिन एक तो इसमें कम लगता है। अब जब नेकेड सेल करते हो आपको मार्जिन काफी लगता है, यहां पे मार्जिन बेनिफिट होता है 60% से मार्जिन आपका कम हो जाएगा। सेकंड, आरओआई इसमें काफी हाई मिल सकता है। तो सेंटर स्ट्राइक पे आपका प्रॉफिट आ रहा है यहां पे 18,000 विच इज 36% ऑफ योर मार्जिन अमाउंट। तो सपोज आपने इसका 20% भी रियलाइज किया, आपका आरओआई वुड बी ऑलमोस्ट 4 to 5% ऑन दिस मार्जिन अमाउंट। नाउ थर्ड इज दिस इज फुल्ली हेज। तो आज मार्केट चल रहा था, स्टिल मेरा कोई बटरफ्लाई खड़ा है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड बिकॉज इट्स फुल्ली हेज, मेरा लॉस वहां पे डिफाइंड है। सो यू कैन कैरी दिस ओवरनाइट। आपको ओवरनाइट कोई भी गैप डाउन गैप अप का रिस्क नहीं रहेगा। सेकंड, वीकली एक्सपायरी जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो वहां पे 2 प्रॉब्लम होते हैं। एक, प्रीमियम काफी कम है एंड मूव्स काफी चॉपी होते हैं। सो अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज 29th मई मंडे, 29th अक्टूबर सितंबर मंडे, निफ्टी सेल मोड में था, तो निफ्टी नीचे जा रहा था। सो यहां पे नेक्स्ट डे एक्सपायरी था। सो दिस वाज अराउंड सम 10:30 11 AM, मार्केट वाज स्टार्टेड फॉलिंग। ओके, निफ्टी का लेवल था 24,740। अब मुझे बेरिश ट्रेड लेना है, तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं पुट बाय करूं या कॉल सेल करूं। बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई टेक बटरफ्लाई, सो जस्ट हम लोग यहां पे नंबर वाइज देख लेते हैं। सपोज मैंने 24,700 का पुट बाय किया, माई रिस्क इज 2,400। ओके, 24,700 के सामने मैंने 24,600 का एक लॉट बेच दिया, माई रिस्क इज रिड्यूस टू 1,200, एंड मैंने इसे बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दिया। 25,700 बाय 1 लॉट, 24,600 सेल 2 लॉट एंड 24,500 बाय 1 लॉट। तो ये हो गया पुट बटरफ्लाई। एंड कैन यू सी द रिस्क? आपका नेकेड पुट बाय में रिस्क वॉज मोर देन 2,000 रुपीज, यहां पे वो रिस्क 600 रुपए हो गया। आई कैन इंक्रीज द साइज ऑल्सो फॉर सेम नंबर ऑफ सेम रिस्क। एंड वॉट हैपेंड हियर इज, मार्केट ने क्या किया, मार्केट नेक्स्ट डे मार्केट फेल बाय 100 पॉइंट्स एंड रिमेन साइडवेज। तो मार्केट मेरा जो सेंटर जोन था, प्रॉफिट जोन, वहां आके रुक गया। एंड इफ यू सी हियर, दिस वाज आवर एंट्री 10 पॉइंट्स पे। नेक्स्ट डे इट मूव टू 30, यहां पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, देन 42। तो 10 रुपीज के रिस्क के सामने 30 रुपीज का प्रॉफिट, 1:3, एंड इट एंडेड एक्सपायरी डे एट 1:7। सो मैंने आपको नंबर बताया था एक, दैट आपको हेज स्ट्रैटेजी में सिर्फ 5 पॉइंट चाहिए प्रॉफिट करने के लिए ऑफ 2%। सो जस्ट इमेजिन आपका अगर, एंड मंथ में आपको एक ऐसा एक्सपायरी मिलेगा जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा फुल्ली आपके टारगेट पे आके, यू जस्ट एक्सट्रैक्ट दैट प्रॉफिट इन दैट। सो अब मैं यहां पे कैसे करता हूं, मैंने सपोज यहां पे एंट्री लिया है, तो आई ट्रेड इन मल्टीपल लॉट्स। जैसे ही मेरा 1:2 आया, मैं थोड़ी क्वांटिटी बुक करके लॉस 0 कर दूंगा। 1:3 पे आई बुक फर्दर क्वांटिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी आई कीप फॉर अ लक फैक्टर ऑफ द कैप्चरिंग द एंटायर मूव। सो ये डायरेक्शन स्ट्रैटेजी हो गया, बट माइल्ड डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मार्केट 70% ऑफ द टाइम आपको माइल्ड डायरेक्शन देगा, बट एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन आपको सिर्फ 30% ऑफ द टाइम मिलेगा। सो दिस इज जस्ट टू गेट दैट माइल्ड डायरेक्शनल व्यू। तो ये 1:2, 1:3 और ये 1:7 कैसे आ रहा है, और आप फिर सेल करते हो क्या थोड़ा थोड़ा, जैसे ये? हाँ, सो सपोज मैंने यहां पे मैंने 10 लॉट में काम किया है। क्या किया है आपने एग्जैक्टली? मैंने क्या किया है, अपना सेम स्ट्रैटेजी, मैंने 24,700 पुट बाय किया है एक लॉट, 24,600 के 2 लॉट सेल किए हैं मैंने। कौन से पुट के? पुट के, या। तो आपने एक पुट बाय किया 24,700 का, वेट, फिर आई 2 शो यू पुट आपने सेल कर दिए। सो यहां पे मैंने एक पुट बाय किया 24,700 का,
24,600 के मैंने 2 पुट सेल किए ओके एंड 24,500 का एक बाय कर लिया मैंने. ओके ओके, नेक्स्ट डे एक्सपायरी है. तो इसके लिए मुझे कॉस्टिंग लगा 10 पॉइंट्स. तो मैंने 10 पॉइंट का कॉस्ट बेयर किया. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 लॉट इज 75 का एक लॉट है, तो माई क्वांटिटी 750. अज्यूम करते हैं 750 क्वांटिटी इंटू 10, तो मेरा मैक्स लॉस हो गया 7,500. अब जैसे ही मार्केट मेरी फेवर में गया, इसका प्राइस हो गया 30 रुपीज. मैंने 10 रुपीज में बाय किया था, प्राइस हो गया 30 रुपीज. आई एम मेकिंग 20 पॉइंट प्रॉफिट ईयर. प्राइस 30 कैसे हो गया ये? बिकॉज मार्केट मेरी फेवर में जा रहा है. और मार्केट फेवर में जा रहा है तो कैसे? तो ये अब क्या होगा यहाँ पे? व्हेन यू से फेवर में जा रहा है मतलब क्या ऊपर या नीचे? नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है. मैंने पुट लिया है, राइट? तो मार्केट नीचे जाएगा, मेरी फेवर में जाएगा. करेक्ट, बट आपने पुट सेल भी तो किया है 24,600. बट वो दूर का है. अब इसमें क्या होता है, मार्केट जब नीचे जाता है, पास वाले जो पुट होते हैं, मार्केट चल रहा है 24,750. मार्केट जैसे ही 24,700 जाएगा ना, 24,700 के पुट बढ़ने लगेंगे. बट दूर वाले पुट उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो अभी भी दूर है, तो उनको उनमें थीटा डीके होते रहेगा. अब क्या होगा, एक्सपायरी पास में आएगा तो दूर वाले पुट गलने लगते हैं. दे लीव द थीटा वैल्यू, तो उनमें से थीटा वैल्यू डिक्रीज होते रहता है, उनका प्रीमियम कम होते रहता है. तो पास वाले पुट बढ़ने लगेंगे, बट दूर वाले पुट उतनी तेजी से नहीं बढ़ते. तो बिकॉज ऑफ दैट यहां पे क्लियरली हमें एक प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है. सो दिस इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ ऑप्शंस. जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, पास वाले पुट ज्यादा रिएक्ट करेंगे बिकॉज उनका डेल्टा ज्यादा होता है. दूर वाले पुट में डेल्टा कम होता है, तो उसमें इंक्रीज थोड़ा कम आएगा. दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग द प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंस. तो ये कब काम आएगा, जब मार्केट थोड़ा सा मूव होगा. अब क्या होगा, मार्केट एक्सपायरी डे पे, आई जस्ट टेक यू टू द निफ्टी चार्ट. सो हमने यहां पे स्टार्ट किया था ये 24,700. मार्केट जब 24,600 पे आके रुक गया, तो हमने क्या किया था, ये पुट बाय किया था. वी सोल्ड 2 लॉट्स ऑफ 24,600 एंड 24,500 का पुट हमने एक लॉट बाय किया था. अब जब मार्केट गिर के सेंटर पे आएगा, तो क्या होगा, 24,700 पुट का वैल्यू हो जाएगा 100 रुपए ऑन एक्सपायरी डे. 24,600 जो हमने बेचा है वो जीरो हो जाएगा, एंड इवन दिस विल गो टू जीरो. सो नेट नेट जो हमने 10 रुपीज में खरीदा था, वो चीज हो जाएगा 80-90 रुपीज. बिकॉज जो बाय किया था वो तेजी से बढ़ा है, वो इन द मनी हो गया है, तो वो तेजी से बढ़ेगा. और जो हमने सेल किया है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज मार्केट ने वो लेवल क्रॉस ही नहीं किया. सो दैट्स हाउ द ऑप्शन मैथ्स विल वर्क. तो ये स्ट्रैटेजी कौन से टाइप के ट्रेडर के लिए सबसे रेलेवेंट है? सो ये स्ट्रैटेजी रिलेवेंट है फॉर ट्रेडर्स जो पेशेंस से काम करते हैं, बड़े कैपिटल से काम करते हैं, और कम रिस्क में, अगर जिन्हें लो एक्सपेक्टेशन है, जिनका से 2-2.5% दे आर हैप्पी. दिस इज नॉट अ बिग, आपको 10% बनाना है मार्केट में, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है. दिस इज फॉर अ पेशेंस ट्रेडर जो कम रिस्क में अच्छा रिटर्न निकालना चाहते हैं. सो मुझे मंथ में एक दिन ऐसा एक्सपायरी डे मिल जाता है विच विल गिव मी 50-60 पॉइंट ऑन द रिस्क ऑफ 10 पॉइंट, एंड दैट इज माई डे. अदर डेज पे मैं आई जस्ट कीप मैनेजिंग माई रिस्क. सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स. और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्ट्रैटेजी के थ्रू? अब ये स्ट्रैटेजी आप रेगुलरली करते हो, यू डू इन ऑल एक्सपायरीज, आप आराम से यहां पे जो मार्जिन लगाया है, बिकॉज ये हाई आरओआई स्ट्रैटेजी है, उस पर एटलीस्ट आप प्रॉपर वे में ट्रेड किया, 50% सक्सेस रेट पे भी आप 3-3.5% बना लोगे पर मंथ. या ओके, सो that's good. 3% यू कैन एक्सपेक्ट. सो यहां पे मैं पार्ट अलोकेट करता हूं. सो ये जो कैपिटल अलोकेटेड है, दैट विल गिव मी एटलीस्ट से 2.5 to 3.5% एनीवेयर बिटवीन दैट. एंड ये स्ट्रैटेजी बेसिकली उनके लिए बेनिफिशियल है जहां पर लेट्स से बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी इन द नंबर, लाइक इन द निफ्टी और वेरेवर इट इज. मतलब मूवमेंट होगी तो थोड़ी, अगर मूवमेंट है अप एंड डाउन, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है. ओके, गॉट इट. इसमें आपका जो पूरा कैपिटल है, एक बार बताओगे कि
परसेंटेज वाइज कौन से इंडेक्स या अलग अलग चीज़ों में एलोकेट किया है आपने? जैसे 20% आपने बोला आईपीओ, बाकी किधर है? सो व्हाट आई डू, 20% मेरा होता है कैश स्टॉक्स में, जहाँ पे आईपीओस आ गए या कोई मोमेंटम ब्रेकआउट आ रहा है, वहां पे होता है. देन मेरा जो बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी है, जो डायरेक्शन स्ट्रैटेजी, आई प्ले डायरेक्शन थ्रू ऑप्शंस. देयर आई अलोकेट अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%. एंड ये अलोकेशन नॉट एज सच हार्ड कोडेड होता है, बट आई ट्रेड बेस्ड ऑन रिस्क. अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 1 CR कैपिटल. 1 CR पे मैं 0.5% रिस्क वुड बी 50,000, राइट? मेरा एक ट्रेड में 20 पॉइंट का रिस्क है. सो 50,000 डिवाइड बाय 20, दैट वुड बी माई क्वांटिटी आई टेक इन दैट ट्रेड. अब उसमें शायद 1 CR कैपिटल भी लगे, 50 lakhs लगे, दैट इज ऑल्सो ओके. बट आई गो द रिस्क वाया रिस्क. मुझे कितना रिस्क लेना है ये ट्रेड पे, एंड आई रिवर्स कैलकुलेट द क्वांटिटी. सो बटरफ्लाई डायरेक्शन में आई एलोकेट समवेयर अराउंड 20-25%. देन मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता हूं, जहां पे जो रेंज बाउंड मार्केट का बेनिफिट लेने के लिए होता है, स्ट्रैडल्स, आयरन फ्लाइज, आयरन कॉन्डोस. देयर आई एलोकेट ऑलमोस्ट 40%, एंड सम परसेंटेज इज द रिजर्व कैपिटल. एंड आप करेंसी कमोडिटीज में नहीं करते हो? सो मैं करेंसीज में करता था पहले. अब क्या हुआ रिसेंटली, आई थिंक 1 year back there was a circular from RBI, and they said that currency you can trade only if you have a underlying exposure. So तब से करेंसी एक्सपोजर, करेंसी ट्रेडिंग इंडिया में अलाउड नहीं है. सो दैट वी स्टॉप देयर. अब दैट वाज अ ब्यूटीफुल सेगमेंट बिकॉज वहां पे लिवरेज काफी मिलता था, एंड दैट्स अ रेंज बाउंड. अब देखो करेंसी साल में 2 बार ही मूव करेगा, बाकी टाइम वो एक रेंज में रहता है, तो उसका काफी एडवांटेज हम लोग उठा सकते थे. मार्जिन काफी कम लगता था करेंसी में. So ROI was high. So we used to trade heavily, but after RBI circular, we have to stop that. Commodities, I don't trade because uska working hours are too long. But I recently started tracking a few commodities. Like वहाँ पे I'm building some system. So natural gas वहाँ पे मैं trade करता हूँ, but it's not a big capital. Minor capital I have allocated for take the exposure of it. कितना कैपिटल एलोकेट किया? So hardly I allocated 2-3% capital वहाँ पे, just for testing purpose. Got it. आप लेवरेज पे खेलते हो क्या? Yeah, I take leverage. एंड डू यू रिकमेंड पीपल हु आर वाचिंग दिस कि लेवरेज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? सो आई रिकमेंड लेवरेज इनिशियली आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कैसा है ना, सी ऑप्शन सेगमेंट इज इटसेल्फ लिवरेज सेगमेंट. आप ऑलरेडी लिवरेज सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, आप उससे और लिवरेज कैपिटल पे ट्रेड करोगे तो आपका कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा. एंड लिवरेज इज अ 2-edged sword. आप गलत गए तो क्या होगा? You will lose the capital. अब what happened 2 days back in crypto? Just one statement, and there was a flash crash from 120 to almost 105, 105,000. अच्छा. So उसमें काफी ट्रेडर्स ने बड़ा लॉस किया है. क्या हुआ था एग्जैक्टली? So what happened? There was a sudden crash in the crypto market. So Bitcoin कुछ 120 से क्रैश होके 105,000 तक चला गया था. There was a huge crash. क्यों हुआ था ये क्रैश? ये रीजन ट्रम्प ने चाइना पे जो अनाउंस किया ऑन दिस फ्रंट, प्लस सम लिक्विडिटी का कुछ तो इश्यू था. सो दैट स्टार्टेड विद द ट्रम्प स्टेटमेंट ऑफ टैरिफ ऑन चाइना, एंड दैट फिर रिपल इफेक्ट आया, बिकॉज इट्स अ हाईली लिवरेज मार्केट. दे प्रोवाइड 50x 100x लिवरेज. सो दैट वाज द रीजन, वहां पे एक बड़ा क्रैश आया. तो सिमिलर थिंग लाइक इंडिया में भी होते रहता है ऑन अ एक्सपायरी डे, बिकॉज आई हैव सीन ट्रेडर लूज बिग मनी ऑन एक्सपायरी डे. लोग क्या करते हैं, 10 रुपीज 20 रुपीज के कॉल पुट उन्होंने बेच दिए with a leverage capital. Now, एक सडन 100 पॉइंट का भी ड्रॉप आएगा, there is a concept called gamma. Now, what is that? आपका क्या होगा, 10 रुपए वाला कॉल है, मार्केट 100 रुपया गिरा, आज एक्सपायर होने वाला है वो, तो डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा करंट मार्केट से. तो मार्केट 100 पॉइंट गिरा, वो 10 वाला 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है. एंड देयर आर सो मेनी ट्रेडर्स ट्रेडिंग दैट. लाइक रिसेंटली जो जेन स्ट्रीट का केस हुआ था, they were manipulating the market, they used to build position in option, and suddenly cash market में they used to sell or buy, and that used to create impact on options market. तो एक जो स्पाइक आता है ऑप्शन में, वहां पे आपका काफी बड़ा लॉस हो सकता है. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट दैट अवॉइड लिवरेज ट्रेडिंग. तो आप क्यों लेते हो फिर लेवरेज? सो मैं इसलिए लेता हूं बिकॉज मेरा मैथमेटिकल मॉडल से जाता है. आई नो माई रिस्क. सो वी ऑलवेज टेस्ट स्ट्रैटेजीज, तो हम बैक टेस्ट करते हैं सारी स्ट्रैटेजीज का, इसमें मैक्स लॉस कितना जा सकता है.
I control my leverage using the VAR concept. Now what is VAR concept? अब suppose butterfly में मैंने जितना भी quantity लिया है, my risk is 0.5% of the capital because it is a hedge strategy. Ironfly strategy is a hedge strategy. वहां पे I know my risk. So I also calculate my overall open risk. अगर वो मेरे capital के 2 to 3% के अंदर है, then it is okay. If it is beyond that, I'll control my position. So I track the open risk on my portfolio and based on that, I decide मुझे कितना quantity रखना है. VAR is value at risk. Value at risk. Got. एंड इसमें फिर अगर जैसे आप लेवरेज लेते हो तो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ 2 days, one day where you experienced maybe the highest loss after taking leverage, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, कैसे डील किया? One day that because of leverage you made the highest profit, and which were those trades? So one day when I lost big money was somewhere around 2022, 23, yeah, start of the 23. So we used to run algos. So हमारे algos चलते थे. We used to use a software and there was a broker side software glitch that day. तो हमारे जो भी ऑर्डर थे वो जा नहीं रहे थे and market became volatile. So हमारे stop losses hit नहीं रहे थे, अपडेट नहीं आ रहे थे ब्रोकर से. So we were stuck. Now we don't know क्या होगा. And yeah, we lost somewhere around 2.5 to 3% that day in a single day. How much amount did you lose? Amount wise that time must be around वो जो मेरा सिस्टम चल रहा था that was on less capital, so would be around 7.5 lakhs. तो एक दिन में आपने 7.5 लाख yes. को बाप रे. And this is not because of your mistake. This is not because of my mistake. Broker That is because of glitch. So see, when we run algos, हमारे rules सारे defined है. But अगर सॉफ्टवेयर में glitch आ गया तो it's beyond your control. Oh my god, ये तो scary है. This is scary. That's the scary part. And the other example when so other example when we made big money was there was a day when मैंने एक Ironfly strategy लिया था. So Ironfly strategy क्या होता है? नॉन डायरेक्शन strategy है. मेरा सेंटर पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है. एंड आयरन कॉन्डोर से डिफरेंट है. आयरन कॉन्डोर से डिफरेंट है Ironfly. आयरन कॉन्डोर्स में हम लोग दूर के कॉल पुट सेल करते हैं. Ironfly में हम लोग सेंटर के कॉल पुट, सेंटर पे ATM सेल करते हैं. Okay. So that date and it's closed at the center, almost center, 5-7 points here and there. So I almost made a big money that day. Must be around 7-8 lakhs approximately. Same number. Got it. And कैसे आपने identify किया था? What do you think worked really well when you took this trade? So see, you cannot identify where market closed. And किस पे आपने लिया था? Like ये निफ्टी, मतलब निफ्टी सेंसेक्स? ये बैंक निफ्टी पे था. अच्छा, बैंक निफ्टी पे था. So bank nifty used to trade at that point in time. So see, center identify करना is very difficult. It's in no one's hand. So it was just a luck. So I have a process where मैं एक trade लेता हूँ and I keep on adjusting that trade. तो मैं मेरे losses control करते रहता हूँ. And luckily that day it closed at the center. So that was not my some skill. Recently the example we discussed, that Nifty example, that was also market fell and closed at the center. That was a luck factor. But I put those trades, such kind of trades which offer such a huge reward. कि अगर कभी luckily वहां पे close हो गया, so you make a good money with smaller amount of risk. Got it. So that is possible in these kind of strategies. Butterfly हो गया, Ironfly हो गया, where you are fully hedged and you can hold it till expiry. How much money would you make from trading every month versus courses every month? इसका क्या proportion होगा? So courses, if you remember, if you know, मैं इतने courses मेरे नहीं है market में अभी. I do courses with very selective few. So मेरा proportion would be less than 15%. अच्छा, courses में. Yeah. So majority would be trading. Majority would be trading. अब इसका reason ये है that I don't want to sell any crap. मैं जो चीज trade कर रहा हूँ, मैं वही लोगों को sell करना चाहूँगा. So that अगर मैं पैसे बना रहा हूँ, वो लोग बनाएं. I don't want to sell something which is just, on paper looks good but doesn't work. So if you see any strategy, मेरे अभी जो courses चल रहे हैं, one is on Butterfly, which I'm using, which I recently just explained. Other one indicator I'm developing, जो market की range predict करती है, whether market में आपको क्या करना चाहिए आज. तो आपको screen पे ही signals दे देगी. आज non-directional करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. Now it's not 100%, even 60% probability से वो predict कर पाई, तो आपके पैसे बनेंगे. वो मैं कर रहा हूँ, वो मैं लोगों को सिखाऊंगा. That's what my objective is.
And trading के through, is it fair to assume that you must be making around 15-20 lakhs every month using the trading returns? So less than that. Okay, 10-12 Yeah, lakhs yeah. per month using the capital that you Using have. the capital. अगर yeah. कोई एक ट्रेडर जो ये देख रहा है अभी, उसको अभी 1 लाख कैपिटल से 10 लाख कैपिटल पे जाना है, फॉर एग्जांपल यूजिंग ट्रेडिंग, व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर हिम? So 1 lakh to 10 lakhs कैपिटल से 1 lakh से 10 लाख तक कैपिटल तक जाना है. फर्स्ट थिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. अब इसके लिए आपको एक मेथड बनाना होगा. सपोज 1 लाख कैपिटल है. आप अगर मैं ऑप्शन साइड का अगर बताऊं, आप ऑप्शन साइड से सपोज ट्रेड कर रहे हो, आप एक लॉट कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, राइट? हेज करके आप मैक्सिमम एक लॉट कर पाओगे 1 लाख से. आपको एक सिंगल मेथड फॉलो करना है जहां पे रिस्क आपका कंट्रोल्ड हो, आपके लॉसेस कंट्रोल्ड हो, एंड आपको कंपाउंड करते जाना है. अब जैसे ही आपका 1 लाख से 2 लाख कैपिटल हुआ, अब यहां से आप 2 लॉट ट्रेड करना स्टार्ट करोगे. दैट्स अ कंपाउंडिंग. सो विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क आप 2 लॉट से काम करोगे, तो यहां पे आपको कंपाउंडिंग इंपैक्ट मिल रहा है. नाउ दैट्स सेम वे आपको फिर कंपाउंड करते जाना है. आपको रिस्क पे कंट्रोल रखना है. यू कैन नॉट लूज मोर देन 2% ऑन अ सिंगल ट्रेड. अब ऑब्वियसली इनिशियली छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको रिस्क थोड़ा ज्यादा रखना होगा, मे बी 2.5% पर ट्रेड. बट ग्रेजुअली व्हेन यू मूव टू 5 lakhs 7 lakhs कैपिटल, देन यू हैव टू रिड्यूस द रिस्क. आपको क्या लगता है कि इनिशियली कितना कैपिटल होना चाहिए टू स्टार्ट ट्रेडिंग? सो आपको अगर कुछ मीनिंगफुल प्रॉफिट निकालना है ट्रेडिंग से, मिनिमम आपको 5 lakhs चाहिए फॉर अ पार्ट टाइम ट्रेडर. 5 lakhs मिनिमम चाहिए. अब लर्निंग पर्पस के लिए 2 lakhs इज इनफ. आप सिर्फ सीख रहे हो मार्केट में, आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करना है, आप सीख रहे हो, तो 2 लाख से आप ट्रेड कर सकते हो. बट प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए यू नीड अ 5 lakhs कैपिटल. तो लेट्स अज्यूम कि किसी के पास अभी 5 लाख रुपए एट प्रेजेंट, तो आप उसको क्या रेकमेंड करोगे कि लाइक क्या करना चाहिए ये 5 लाख का? कौन से लेट्स से स्ट्रेटेजीज है अलोकेट करनी चाहिए, या तो कौन से इंडेक्स है जिसमें कुछ अलोकेट करना चाहिए? सो लेट्स से इफ यू हैड 5 lakhs टुडे, आई एम ट्राइंग टू आस्क कि आप ये 5 लाख का एग्जैक्टली क्या करते हैं? कौन से ऑप्शन बाय करते हैं, कौन से सेल करते हैं एट प्रेजेंट? या सो अगर मेरे पास 5 lakhs कैपिटल है, आई डिवाइड दैट इनटू 2 पार्ट्स. एक हो गया मैं कैश स्टॉक्स, जैसे आईपीओ स्टॉक हो गया, जो मेरा जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो स्ट्रेंथ है मैं वहां पे फोकस करना चाहूंगा. मैं वहां पे 2 to 3 lakhs अलोकेट करूंगा. ठीक है, तो एलजी के इस पे आप डालोगे? या उसमें डालूंगा मैं. अब यहां पे क्या होता है, जब मैं अलोकेट करता हूं, अब जो कैश स्टॉक्स है मैं उसे प्लेज करके उस पर मार्जिन मिल सकता है. दैट कैन बी यूज्ड इन द ऑप्शंस आल्सो. अब तो मार्जिन के रूल काफी चेंज हो चुके हैं. पहले काफी लिबरल थे, अब काफी सारे स्टॉक्स पे मार्जिन नहीं मिलता है हमें. तो दैट अमाउंट अगेन कैन बी यूज्ड इन द ऑप्शन. नाउ इन ऑप्शन आई ट्रेड द डायरेक्शन, जहां पे मुझे हाई आरओआई वाला स्ट्रैटेजी कौन सा है. मैं जब कम कैपिटल पे ट्रेड कर रहा हूं, आई अवॉइड ऑप्शन बाइंग. आई यूज बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, एंड वी नो दैट वहां पे आरओआई काफी बेटर मिलता है. तो अगर मेरे मंथ में 2 ट्रेड भी चल गए, इट कैन गिव मी अराउंड 2-3% रिटर्न ऑन दैट कैपिटल. अब जैसे ही मेरा प्रॉफिट आते जा रहा है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज दैट प्रॉफिट फॉर लिवरेजिंग फर्दर, रिस्क बढ़ाने के लिए. अब अगर मैं 5,000 एक ट्रेड पे रिस्क ले रहा हूं, आफ्टर मेकिंग 50,000 आई कैन टेक 7,500 रिस्क ऑन द सेम ट्रेड. क्वांटिटी बढ़ गया मेरा, एंड जो लॉस होगा अगर, तो वो प्रॉफिट से जाएगा, मेरे कैपिटल से नहीं जाएगा. सो इनिशियली स्टार्ट विथ लेस रिस्क. वंस यू मेक सम प्रॉफिट, देन यू इंक्रीज द रिस्क. तो इसे बोलते हैं हम प्रॉफिट को रिस्क में, प्रॉफिट पे ज्यादा रिस्क लो, कैपिटल पे कम रिस्क लो. दैट्स व्हाट द आइडिया शुड बी. या बट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि आप क्या करते हैं. तो कैन यू गेट इनटू स्पेसिफिक एंड से कि क्या आपने 2-3 लाख आईपीओ में डाल दिया, Yes. बाकी का जो 2 लाख बचा है, तो वो बाकी का बचा है उससे मैं बटरफ्लाई ट्रेड करूंगा. अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल से आज सुबह मुझे मार्केट में सेल सिग्नल आया. ओके, आई जस्ट गो टू सेंसेक्स चार्ट. ठीक है, डन. सेंसेक्स चार्ट पे चलते हैं एंड आई शो यू. सो इफ यू कैन सी हियर, आई एम गेटिंग द सिग्नल हियर. मुझे क्या ट्रेड करना है आज, तो यहाँ सिग्नल मेरे चार्ट पे आ रहा है पुट बाय. कहाँ पे आपको दिख रहा है? ये रहा अराउंड हियर. ये मेरे को कैसे समझेगा, मेरे को क्या? सो ये क्या है, दैट ये इंडिकेटर हैव मेड, देयर आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू इंडिकेटर्स. आपने बनाया? यस यस यस. सो दिस इज अ प्रॉप इंडिकेटर विच आई यूज. आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा व्यू क्या है आज का. ऑप्शन बाइंग में पुट बाय करना है. एसटीबीटी मतलब मैं आज ट्रेड लेके, अगर कुछ लेके जाना है मुझे पोजिशनल ट्रेड,
तो मुझे बेरिश ट्रेड लेना है। मतलब बेरिश व्यू बेरिश है मार्केट का। एसटीबीटी क्या होता है? एसटीबीटी सेल टुडे बाय टुमारो। अच्छा, तो कुछ ओवरनाइट ट्रेड लेना है मुझे, आज लेके कल या परसों बेचना है। आज बेचना है, कल खरीदना है। मैंने बीटीएसटी सुना था, बाय टुडे सेल टुमारो। सो दिस इज ऑप्शन सेलिंग में होता है एसटीबीटी। ओके, गॉट इट, ठीक है। सो वी वर्क ऑन ऑप्शन सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो आज ऑप्शन बेचो और कल खरीदो, तो उसके लिए मुझे बेरिश ट्रेड लेना है। अब सपोज सेंसेक्स में मुझे बेरिश ट्रेड आ रहा है यहाँ पे, राइट? तो व्हाट आई विल डू, मार्केट चल रहा है 81,970, परसों एक्सपायरी है सेंसेक्स का। व्हाट आई विल डू, आई विल बाय 81,800 पुट। अब इसके चलो स्ट्राइक सिलेक्शन हम लोग विल गो टू just a second. Yeah. Let's do the strike selection. We'll go to Sensex chart. अब यहां पे हमारा पे ऑफ भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. We'll know the risk also. Say I buy 81,800 put, एक लॉट बाय किया हमने. व्यू मेरा बेरिश है, तो मैं 81,800 का एक लॉट मैंने बाय किया. I'll sell say 81,300 two lots, and I'll hedge it with 80,800. We'll just change the quantity here to. So now we'll see here that मेरा risk कितना हुआ. My risk is got it, 1,500. तो मेरा 5 लाख का कैपिटल है, मुझे 5,000 रिस्क करना है. मैं इसके 3 लॉट लूंगा. Now I'll go to, I'll just increase the lots here. I don't know why it is not allowing. या फाइन. सो सेंटर पे प्रॉफिट दिखा रहा है कितना, 8283, करेक्ट. इफ आई डू 3 लॉट्स, माय मैक्स प्रॉफिट कुड बी 24,000. इवन आई रियलाइज हाफ ऑफ इट, इट कुड बी 14,000 ऑन अ रिस्क ऑफ 5,000. 13 to 14,000. सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन द प्रोबेबिलिटी. अब आपका 5 lakhs कैपिटल है, मंथ में आपको एक ट्रेड भी राइट गया ऑफ यू मेक से 15 to 20,000 देयर, हाउ मच परसेंटेज? सो दैट्स द रूल ऑफ द ट्रेडिंग. आपका जो प्रॉफिट होगा ना पूरे मंथ का, मैक्सिमम प्रॉफिट आपके 20% ऑफ द ट्रेड से आएगा. आपसे मंथ में 50 ट्रेड ले रहे हो, 5 ट्रेड ऐसे होंगे जो आपका पूरा मंथ का प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द ट्रेड्स विल जस्ट मैनेज ईच अदर. Who do you think makes more money, option buyers or option sellers? I think option sellers. Okay, why? Because why? See, option selling में you can deploy even 5 crores. Option buying में आप 5 crore के option buy नहीं कर सकते. Manually तो possible नहीं है. Right? So without any manipulation, without any insider option buying में पैसे बनाना है. So option buyer से hardly 5% लोग पैसे बनाते होंगे. But as your capital increase, आप बड़े capital से option buying नहीं कर सकते. So maybe ROI wise, percentage wise, option buyer makes more money, but absolute numbers में option buying में पैसे बनाना उतना easy नहीं है. तो ये जो सेबी का रिपोर्ट है जो 93% of the option traders lose money, all of these are option buyers only then? Mostly होंगे. अब उसका रीजन क्यों है? सी रिटेल पैसे रिटेल ट्रेडर लूज कर रहे हैं, वो है 1 लाख 2 लाख कैपिटल, वो लोग बाइंग ही करेंगे. क्यों करते हैं फिर लोग? अगर उनको पता है कि बाइंग में पैसा नहीं है तो क्यों बाय करते हैं? दैट्स अभी सी रीजन इज, एज आई टोल्ड यू, 5 लाख कैपिटल आपको चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए. सो दे हैव 1 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज. क्या करेंगे वो लोग? ऑप्शन सेलिंग कर नहीं सकते, और या तो उनको नॉलेज नहीं है. सो देयर आर 2 रीजन. एक तो नॉलेज नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है. सेकेंड थिंग, इवन आप यूट्यूब पे सारी जगह पे देखोगे, दे आर फेड दैट वे दैट ऑप्शन बाइंग में इतना पैसा बनता है. आप स्क्रीनशॉट भी देखो, ऑप्शन बाइंग, इट इज इजी टू सेल देम द ड्रीम, एंड पीपल सेल ड्रीम्स टू देम. सो दैट्स द रीजन लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ ज्यादा जाते हैं. एंड दिस थर्ड थिंग इज द ग्रीड दैट 5,000. सो जो हीरो जीरो स्ट्रैटेजी होता है, लोग कहते हैं कि एक्सपायरी डे पे 5 रुपए का कॉल बाय करो, 50 जा सकता है. सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर फेड देम इन अ रॉन्ग वे. एंड दैट्स द रीजन. एक ग्रीड फैक्टर होता है, कम कैपिटल से पैसे बनाने हैं, लाइफ चेंज करना है. दैट्स द रीजन दे रिसोर्ट टू द ऑप्शन बाइंग. आपका कोई ऐसा ट्रेडर फ्रेंड है या स्टोरी है कि उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया एंड पूरा कैपिटल जो है वाइप आउट हो गया, एंड व्हाट वाज द मिस्टेक? पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया.
So I know someone very close, very famous personality. Now what his style was, option buying. So he developed some model. He used to do option buying in very, it was risky. Overnight trade, he used to carry options. Now what happened? He made some money on his own. He started accepting people's money. लोगों के पैसे उसने मैनेज करना स्टार्ट कर दिया. And what happened after that? There was one time when market was very volatile. एक दिन buy signal देगा, next day gap down. Sell signal, next day gap up. So in that phase, he lost almost 75% of the capital, his own money as well as his clients' money. Oh my God. So that was the case. Then I realized that how risky it could be. इसमें See, मिस्टेक क्या था? इसमें मिस्टेक ये था, he was not quantifying his value at risk. Now मेरे लिए अगर कल गैप डाउन हो गया, I know my risk, मैं मैक्सिमम 5% लूज करूंगा, मैक्स से मैक्स. बट फॉर हिम व्हेन ही इज बाइंग ऑप्शन, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन होगा, वो ऑप्शन जीरो हो जाएगा. गैप डाउन मतलब? सी, आज मार्केट है 25,000 पे, ओके, मैं 25,000 का कॉल बाय कर रहा हूं, मुझे मार्केट लग रहा है बुलिश. 25,000 का कॉल बाय करने के लिए 5 lakhs मैंने डाले, वैल्यू है कॉल का 100 रुपीज, फाइन. नेक्स्ट डे ट्रम्प का कुछ ट्वीट आया दैट नाउ इंडिया पे 200% मोर टैरिफ. मार्केट गैप डाउन हुआ 5%, मतलब नीचे गया, नीचे गया, तो उसको गैप डाउन बोलते हैं. गैप डाउन हुआ. तो आपके हाथ पे नहीं होते वो रिस्क. मार्केट 25 पे है, आपका स्टॉप लॉस 24,900 पे है, मार्केट वो प्रिंट ही नहीं करेगा, मार्केट सीधा 24,500 पे खुलेगा, आप एग्जिट कैसे लोगे? सो स्टॉप लॉस इज इररिलेवेंट इन ओवरनाइट ट्रेड्स, क्योंकि आपके अगेंस्ट गैप हो सकता है. इंडसइंड बैंक में क्या हुआ था, 27% फॉल, 10% सर्किट पे खुला और एक 5% का सर्किट लगा और एक सर्किट लगा एंड 27% डाउन. आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया भी है, आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. अच्छा, बिकॉज वो इतना ज्यादा गैप था. हाँ, बिकॉज पिछले क्लोजिंग से और सुबह पिछली क्लोजिंग के आज के ओपन में बड़ा डिफरेंस हो जाता है. तो स्टॉप लॉस लगा तो भी फायदा नहीं, तो भी फायदा नहीं है, आपको एग्जिट ही नहीं मिलेगा. सो ये जो हेज स्ट्रेटेजी है, दिस आर सॉल्यूशन टू दैट स्टॉप लॉस पार्ट. आप अपना लॉस डिफाइन कर रहे हो, मैक्स उससे लॉस ज्यादा आपको हो नहीं सकता. करेक्ट. एंड व्हेन लक इज इन योर फेवर, दैट 1-2 डे आप बड़ा पैसा निकाल लोगे. Right. So that's what my philosophy is to trade the. So that's why मैं naked cash में भी कम exposure रखता हूँ, because gap down हो सकता है. Hedge strategy है तो fine. Yeah, I know. And दूसरा क्या होता है, एक non correlated strategy. इसका मतलब क्या है, मार्केट या तो sideways रहेगा या तो ट्रेंड करेगा. तो मेरा sideways strategy है वो भी पड़ा है, एक bullish strategy भी पड़ा है. तो मार्केट bullish होगा तो मेरी sideways strategy में लॉस होगा, लेकिन मेरी ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी मुझे पैसा दे देगी. एंड अपोजिट, मार्केट साइडवेज रहा तो मुझे यहां पे पैसा आएगा, वहां पे मुझे थोड़ा सा लॉस होगा. सो दैट्स ट्रेडिंग विद नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज. अगर किसी को ट्रेडिंग सीखना है स्टॉक मार्केट्स में, तो ऐसे कौन से 3 बुक्स से आप उनको रेकमेंड करोगे? सो अगर किसी को ट्रेडिंग सीखना है, सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगा एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बुक पढ़ना बहुत मस्ट है. दैट इज द ट्रेडिंग इन द जोन एंड डिसिप्लिन ट्रेडर बाय माइकल डगलस. दैट इज द मस्ट रीड बुक फॉर ऑल द ट्रेडर्स. सेकंड, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, देयर इज अ बुक बाय सेल्डन नेटनबर्ग, दैट इज ऑप्शन प्राइसिंग एंड द वोलेटिलिटी, जो आपको ऑप्शन की डिटेल में जो की थिंग्स होती है, जैसे ग्रीक्स है ऑप्शन के, वो आपको सिखाते हैं. एंड थर्ड बुक में भी नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, मैं सारे ट्रेडर को रेकमेंड करूंगा, दैट इज द एटॉमिक हैबिट. अब उसका रीजन ये है दैट सी, ट्रेडर को क्या लगता है, मॉर्निंग में हम लोग उठ के सीन के सामने बैठ के ट्रेड करते हैं. ऐसे नहीं होता. वी स्पेंड at least 1.5 hour previous day evening so that we understand the market, and जिसे बोलते हैं एक हैबिट डेवलप करना. सो वो डेली जो एक रिचुअल होता है, प्री मार्केट रिचुअल, पोस्ट मार्केट रिचुअल, वो रिचुअल्स तो आपको डेली करने ही होंगे, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. आपने दिन में लॉस किया है, शाम को आपको नेक्स्ट डे का तैयारी तो करना ही है. Can you walk me through your detailed routine every single day, Monday to Friday? कैसे होता है? सुबह उठने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज करते हो? So my routine is like this. Previous day evening, I make a pre-market report. So अगर आप मेरे Twitter या blog पे जाएंगे, I make daily pre-market report, जहाँ पे मैं cover करता हूँ important news of the market, important volume breakouts, data क्या बोल रहा है. So I call it a market DNA report. Data, news and analysis. That's the DNA. मैं ये सारे एनालिसिस आपको एक पेज में बना के दे देता हूँ. अब फॉर दैट पर्पज इसका बेनिफिट मुझे ये है कि मैं खुद इसलिए वो पढ़ता हूँ वो सारी चीजें. आई रीड न्यूज,
आई रीड इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन्स, वॉल्यूम कहाँ पे हो रहा है, सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, न्यूज क्या थे वहां पे, ग्लोबल करेंसीज, कमोडिटीज कैसे ट्रेड कर रही है, ये सारी चीजें पढ़ता हूं। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के मैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट क्या थे वो सारे लीड्स ले लेता हूं, एंड देन आई लुक एट द ओआई डेटा क्या था, ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या बोल रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, एंड दैट वे वी मेक द प्लान फॉर द डे। एंड बिफोर मार्केट ओपन्स मैं वो दिन का एक व्यू बना लेता हूं। अमा व्यू कैन गो रॉन्ग और राइट, बट व्यू मैं मार्केट से पहले बना लूंगा। जैसे आज मेरा व्यू था, एक बुलिश व्यू था, इट वेंट रॉन्ग, बट दैट इज ओके, आई एक्टेड एज पर माई व्यू। मैंने सो इवनिंग में आई जस्ट चेक वेदर आई फॉलोड ऑल रूल्स और नॉट। व्यू कैन गो रॉन्ग, व्यू कैन गो राइट, बट दैट इज ओके, बिकॉज मेरा लास्ट 5 दिन से एक रिकवरी का व्यू करेक्ट जा रहा था बेस्ड ऑन डेटा। नाउ जस्ट लास्ट फेज में यस्टरडे ऑल्सो माई व्यू वॉज मार्केट गैप डाउन करके रिकवर करेगा बेस्ड ऑन द डेटा। नाउ टुडे ऑब्वियसली व्यू वेंट रॉन्ग, बट दैट इज फाइन। बट आपका जो व्यू होता है वो एडवांस में बनना चाहिए आपको लाइव मार्केट में, बिकॉज क्या होता है लाइव मार्केट में देयर इज अ नॉइज, प्राइस मूव हो रही है, न्यूज आ रहे हैं, दैट इज अ नॉइज। आप काम माइंड से एक व्यू बना लो एंड मार्केट में उसे वैलिडेट करो। मार्केट में सिर्फ यू शुड बी जस्ट एग्जीक्यूटर। आपका ऑलवेज जो होमवर्क होना है वो मार्केट के पहले या बाद में होना चाहिए, नॉट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। फिर उसके बाद क्या करते हो मार्केट आवर्स के बाद? सो मार्केट आवर्स के बाद आई जस्ट डेटा डाउनलोड करके इवनिंग में 7 बजे तक सारा डेटा आ जाता है। आई लुक एट वॉल्यूम, ऑल यू नो ओआई डेटा कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, वॉल्यूम्स कहाँ पे आ रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट आई मेक अ वॉच लिस्ट। मैं चार्ट्स सारे स्टडी कर लेता हूँ और उसमें से आई फिल्टर आउट फ्यू स्टॉक्स, जैसे क्या लग रहा है। इफ आई गिव यू एग्जांपल, आई डेली वॉच अ सेक्टरल चार्ट क्या है। सो ऑन फ्राइडे और थर्सडे एक दिन पे मैंने देखा कैपिटल मार्केट सेगमेंट ब्रेकआउट दे रहा है। सो कैपिटल मार्केट सेक्टर वाज गिविंग अ ब्रेकआउट। देन आई वेंट टू बेस्ट स्टॉक्स कौन से है उसमें, तो आई फाउंड आउट एमसीएक्स, बीएससी एंड मोतीलाल ओसवाल। एमसीएक्स वाज द बेस्ट वन। नेक्स्ट 3 days में एमसीएक्स मूव्ड बाय 10%, बीएससी मूव्ड बाय 8%। सो दैट्स द बेनिफिट। आप कुछ चीजें डेली देखोगे देन क्या होता है ना, यू ट्राई टू रिलेट विद देम, आपको उसके मुंह समझ में आ जाएंगे। लाइक one day I realized that copper as a commodity was giving a breakout on LME. Copper breakout आ रहा है, साथ में मैंने देखा Hind Copper is the beneficial of that. Hind Copper moved 15% after that. So these things you come to know only when you do those things on daily basis. आप ऐसा नहीं कि suddenly किसी दिन आपको पता लगेगा. You have to do all the things whether you get something or you don't get something. आपको चीज डेली रीड करना है तो करना ही है. So that's what the ritual of traders should be. At present कौन से सेक्टर में ब्रेकआउट आएगा या आ रहा है? So at present मुझे लग रहा है that the financial service sector ये एक ब्रेकआउट पे है. कैपिटल गुड सेक्टर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है. मेटल ब्रेकआउट दे रहा है. अब मेटल में इश्यू इज द चाइना. चाइना में करंटली जो हो रहा है यूएस चाइना के बीच, दैट इज क्रिएटिंग अ प्रेशर बिकॉज मेटल स्टॉक्स आर हेविली लिंक्ड टू चाइना. सो अगर मेटल ये सब सॉल्व होता है, मेटल वुड बी द बेनिफिशियरी एंड ये सेक्टर और कंटिन्यू करेगा. प्राइवेट बैंक्स इज द सेक्टर. सो ये 3-4 सेक्टर एक डिसेंट लग रहे हैं मुझे. Very interesting. Last question I ask all my guests: if you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Yogesh Nanda, what is one question you would like to ask him? Yeah. So one question which I would like to ask you as a Yogesh Nanda is, now currently market में rumor चल रहा है that weekly expiries will go. Okay. And option seller के लिए that is very negative. तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, हाउ व्हाट हैपन टू ऑप्शन सेलर्स, राइट? ये सबका डाउट है. इवन मैं ट्विटर पे देखता हूँ काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं. Now here I would like to reiterate one thing. So I went to Art of Living. Okay. So वहां पे एक चीज थी which they said there were 7 pillars which Guruji says. One thing was focus on what you can control. Okay. तो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो. What SEBI is going to do, that is nothing in our control. So हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए. What we have to focus, अगर वीकली एक्सपायरी नहीं है, what skills we need to trade से मोमेंटम और द मंथली एक्सपायरीज, तो आपको वो स्किल डेवलप करने हैं जो आपको वीकली एक्सपायरी चली गई तो भी काम आएंगे. सेकंड थिंग, पास्ट में भी ऐसी काफी सारी चीजें हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल पहले ब्रोकर्स लिवरेज प्रोवाइड करते थे. देयर वाज नो मार्जिनिंग इतना इंट्राडे मार्जिनिंग वाज नॉट दैट स्ट्रिंजेंट, दैट वाज वेरी लीनियंट. आप 20,000 में एक लॉट कर पाते थे. सडनली सेबी ने कहा नाउ यू नीड टू पे फुल मार्जिन. हमने वो भी जेल लिया, उसके बाद भी पैसे बना रहे.
वीकली एक्सपायरी, डेली कोई ना कोई इंडेक्स का एक्सपायरी था. दैट वेंट एंड नाउ वी जस्ट हैव 2 एक्सपायरीज. वी सर्वाइव दैट ऑल्सो. इवन ये अगर गया तो भी सर्वाइव कर लेंगे. सो फॉर दैट पर्पज व्हाट स्किल यू नीड, आपको उस पर फोकस करना है. सो आई एम फोकसिंग ऑन द मोमेंटम स्टॉक्स. आई एम फाइंडिंग अ मेथड्स लाइक IPO मेथड्स एंड ऑल. So that way, you just have to, as a trader, you have to just progress. Like, you know, Yeah. how you will survive the worst case scenario that you have to focus Yeah. on. Awesome. Super interesting. Thank you so much, sir, for doing this. बहुत मजा आया. बहुत कुछ सीखने मिला. Especially the IPO strategy. बहुत ही सही था कि IPO में allotment नहीं मिला तो तुम कैसे पैसे बना सकते हो. But thank you so much once again for doing this. बहुत easy way में आपने सब explain किया है. And once again, like, wish you the best for your trading journey. And I'm sure like you're going to impact and add value to a lot of lives ahead. Thank you so much. Thank you so much, Kushal ji. And I would like to, यहाँ पे एक point कहना चाहूँगा. The way you are, educating in the financial sector. So I'm मैं काफ़ी टाइम से आपके podcast follow करता हूँ. And today I'm highly obliged कि मैं यहाँ आके आपके सामने बैठा हूँ. But see, seriously, a right education provide करना in this world जहाँ पे YouTube पे इतना सारा, कंटेंट आ रहा है, बट वहाँ पे राइट कंटेंट विथ राइट पीपल provide karna is really amazing, commendable job. And the way I recently heard that you completed more than 250 podcasts in just 3 years. That's a amazing consistency. I think as a trader, we should learn from you the consistency and dedication part. No, actually मेरे को लगता है कि consistency is something that I'm a big fan of. And मेरा ऐसा होता है कि कुछ करना है तो consistently करना है. Exactly. इतने मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कम करना है, ज़्यादा करना है, और consistently इतने टाइम के लिए करना है. So I had read this quote somewhere which really motivated me a lot. People with half your IQ are doing better because they are double your consistency. Wow. So basically ये मेरे दिमाग में लग गया था. चलो भले ही मैं सबसे स्मार्ट नहीं रहूँगा, भले ही मेरा IQ सबसे हाई नहीं रहेगा, बट मेरी कंसिस्टेंसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बस मतलब कोई भी रहेगा ना, लाइक वो उसके मतलब उसको ऐसे लगेगा कि यार ही इज लाइक कंसिस्टेंट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. नहीं, एग्जैक्टली, आई बिलीव कोट मेरे को मतलब बहुत ज्यादा हेल्प किया है टू स्टे कंसिस्टेंट इन व्हाटएवर आई हैव डन इन माय लाइफ. तो अमेजिंग जर्नी यू हैव. No, thank you so much to people like you जो आते हैं पॉडकास्ट में गाइड करते हैं. It's all because of people like you who like share, मतलब आपने इतना बढ़िया PPT बनाया and then you shared all the slides. It's like a lot of effort from your side as well. So special thanks to you once again. Thanks so much. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो I'll request you to share it with all your friends and subscribe to our channel so that we can give you more value additive content in the shortest amount of time. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.